Assalamu alaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum आमना. जी वालेकुम सलाम हसन, आपने तो उर्दू में अपना इंट्रोडक्शन शुरू किया था करना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हसन चौधरी. आप देख रहे हैं समथिंग हॉट. हमारे प्रोग्राम का नाम है द हॉट रिव्यू. अस्सलाम वालेकुम आमना. जी वालेकुम सलाम. समथिंग हॉट की उर्दू क्या होगी? कुछ गरम. कुछ गरम. Not that that's what hot means, but okay. कुछ Okay, गरम. हाँ, twist on the हॉट word. की उर्दू Hot, क्या होगी? hot. हॉट की उर्दू क्या होगी? कुछ फैशनी. नहीं फैशनी तो नहीं, कुछ हाई एंड, कुछ Hot, what does hot mean? हाई एंड, it means High high end. end, yeah. कुछ ऊंचा इख्तिताम. नहीं कुछ शशका. नहीं शशका तो खैर बिल्कुल कुछ भी नहीं है. ऊंचा इख्तिताम. हाई एंड. हाई एंड. ऊंचा इख्तिताम. That's true. that's कुछ it. ऊंचा इख्तिताम. कुछ ऊंचा इख्तिताम. अल्लाह जी. करे इस ऊंचाई को कभी इख्तिताम आमीन ना मिले. सुम्मा आमीन आमीन सुम्मा आमीन. आमीन. जी 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 जी. और आमना कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है. मुबारक हो. अब मैंने क्या किया है? यार मेरे क्यों मन आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्या पता नहीं, आप कुछ भी यानी शोशा छोड़ देती मुझे हैं. ऐसा लगा कि हमारे जो आज के 1 2 3 4 5 6 ड्रामे हैं, उनमें से एक ड्रामे का एक किरदार बिल्कुल आप पे बना है, कुछ उसके हिस्से. कौन? ये तो अब हम पहुंचेंगे तो मैं आपको बताऊंगी. यार आप हर बार, पिछली बार आपने शोशा छोड़ दिया, मुझे फोन आना शुरू हो गया. तुम क्या कर रहे हो? गाड़ी को क्या किया तुमने? क्या क्यों इतनी तेज गाड़ी चलाते? क्या किया तेज तुमने? मैंने नाम ही नहीं लिया. अब मुझे क्या पता कि क्या हुआ है. लोगों ने शायद, अब लोग सुनते नहीं है ना बात. लोग आपको प्यार बहुत करते हैं दरअसल, वो खानदान वाले पीछे पड़ गए मेरे खामखा कि आप फिल्में बनाते हैं. कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों गाड़ी, तुम क्यों करते हो तुम. मैंने क्या किया है? कहने का मतलब है कि उन्होंने आपकी इंस्टा स्टोरी नहीं देखी, उन्होंने मेरा रिव्यू सुन के उनको मेरे खानदान वाले मुझे इंस्टा पे ना ही फॉलो करें तो अच्छा है. ये तो मजे की बात है कि आपके इंस्टा से नहीं, उनके इंस्टा नहीं देखा उन्होंने, रिव्यू देखा. तो उन्हें पता नहीं था कि ये क्या बात हो रही है. मैं वही कह रही हूँ ना कि आपको वो सो आउट ऑफ कंसर्न दे कॉल्ड मी. जी. My father-in-law texted me late at night. He said, I can't sleep. What have you done? He said, I can't sleep. So is everything okay? I don't know what Amna was saying, but I hope that you take care while driving. हाँ. I said, there's no need to panic. Just go to sleep. Everything is good. Alhamdulillah. I won't even apologize for it actually. Then my mother called me. मैंने उनको तो कहा भी था अम्मी को, तो हाँ मैं कहा ये तो. मैंने कहा तुम क्या, तुम्हें कितनी बार क्या गाड़ी आराम से. मैंने कहा मैंने क्या किया है? मैंने हाँ. क्या कह रही थी आमना? नहीं, आराम से तो आप गाड़ी तो बहुत अच्छी चलाते हैं. यार आपको इतनी बार मैंने लेके गया हूं. नहीं मैं नहीं, गाड़ी आप बहुत अच्छी चलाते मैं तो हैं. सीट बेल्ट बांध के और हाँ, वो उसके बगैर तो आप चला नहीं सकते हसन गाड़ी, मतलब कम ऑन. अब होते तो शायद नहीं. गाड़ी आप बहुत अच्छी चलाते हैं. सिर्फ ये है कि आपने मुझे बिठा के कभी वीडियो नहीं बनाई, वरना मैं आपको रोकती और पता चलता. लेकिन ऑब्वियसली कोई नहीं, ठीक है. एनीवे और सुनाए. क्या ये बड़ा क्यूट आपका होता है. क्या? अच्छा तो और सुनाए. तो और मतलब अब मैं क्या, और मतलब हाँ. क्या हो रहा है आपकी लाइफ में? क्या आपकी लाइफ में क्या हो रहा है? मैं सोच रहा हूँ अमेरिका का चक्कर लगाऊं जाके. हो आए मेरे ख्याल है. हाँ आपको ये भी बताया ना क्यों. आपको जरूर जाना चाहिए अमेरिका, जरूर है ना. बल्कि आपको वॉशिंगटन जाना चाहिए. वॉशिंगटन जाना हाँ. चाहिए. ठीक है, डीसी का चक्कर लगाएं. डीसी का चक्कर आपको लगा. 2-4 चीजें आ भी जाएंगी, 2-4 चली भी जाएंगी. हाँ, वो तो आप कहीं भी जाएंगे तो आ तो जाएंगी. जी, जाने वाली बात है. जाने वाली बात है. नहीं मैं सोचूं मैं न्यूयॉर्क का चक्कर लगाऊं या LA का. I think you need a holiday. I do ना. Yeah, ना, what do you to think? be on a realistic and like not realistic but on a like serious note. Actually, the thing is that I have not gone out of Pakistan since December 2019. So this is possibly the longest period in my life that you've not traveled. that I have not traveled outside of Pakistan. Just imagine. Surprisingly, I've done 3 trips in these 2 years. Which is very strange. Which is really strange. I mean, and मेरा जो था ना एक टारगेट कि मैंने हर साल एक नई डेस्टिनेशन पे जाना था. It's amazing that despite COVID, last year I did Maldives and this year I did Turkey, which I had never done before. So just imagine. It's like अल्लाह देने वाला है. है ना? हाँ. तो मैं 2020 और अगले साल मेरी पूरी कोशिश है कि मैं कीनिया या तो फिर मुझे जाना चाहिए यार. आपने 3 ट्रिप मार लिए. आपको बिल्कुल मैंने एक भी नहीं मारा अभी तक. You must go. 2020 पूरा 2021 मेरे ख्याल है आप you must go. This is going to be like my birthday trip. जिंदगी मिलेगी ना दोबारा टाइप्स. दिल चाहता है. नहीं मजाक कर. Now you know कि पूरा खानदान देखता है. हाँ. लो आप फोन आने शुरू तो अमेरिका जा रहा है. ओह यार ये भी एक सीन है बड़ा.
एनीवे आमना आज हम इकट्ठे हुए हैं ड्रामे डिस्कस करने के लिए, हमेश की तरह। अगर हमेश की तरह। जी। ये हमेश रेशमिया वाला या हमेशा वाला हमेश? पता नहीं, आई डोंट नो। ठीक है, हमेश की तरह हम ड्रामे डिस्कस करने शुरू हुए। अगर मैं अमेरिका जा ही रहा हुआ तो फिर वो इंशाल्लाह आपको पता लग ही जाएगा, और फिर कोशिश करेंगे अगर मैं एक्चुअली अगर इफ आई एंड अप इन अमेरिका इन द नेक्स्ट मंथ और सो, I'd like to meet these guys, our followers and viewers who are in the US. So we'll figure something out. एक meet and greet कराची में तो हमने किया नहीं, अमेरिका में कर लेंगे जी जाके। एब्सोल्युटली। Anyway, हमारे पास है आज, एक सेकेंड, अगर आप बुरा ना मनाएं, जी मैं ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहूंगी थोड़ी सी फैमिली मार्केटिंग करने के लिए। Sure. जी, अगर आप लोगों को पसंद है जो कुर्ता मैंने पहना हुआ है, तो मेरी एक्चुअली वी आर वेरी टैलेंटेड फैमिली। खुद ही कह देती हूँ, वी आर वेरी टैलेंटेड फैमिली। तो मेरी एक भाभी हैं जिन्होंने ये अपना बिजनेस शुरू किया है, एंड शी मेक्स रियली लवली क्लोथ्स, ठीक है, रियली ब्यूटीफुल, वेरी सोफिस्टिकेटेड, वेरी टेस्टफुल। तो अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो ऑफ कोर्स मेरे इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएंगी। सो ये पर्चा है ना, वो चिड़िया तो नजर नहीं, नहीं आ अब रही। चिड़िया नहीं, पेट नजर आएगा इस वक्त तो बैठा हुआ। तो अच्छा, बाजू वाली दिखा खड़ी वाली हाँ, खड़े वाली तस्वीर जो है उस पे आपको पूरा कुर्ता नजर ठीक आएगा। है। तो डू चेक। भाभी का नाम क्या? उनका नाम है खतीजा, और जहरा के नाम से उनका लेबल है। ठीक है, नाम कुछ और आप निकनेम बता रही थी। वो तो जॉली बाजी इनको कहते जॉली हैं। बाजी, जॉली बाजी ने, जॉली बाजी को शाउट आउट है, जॉली बाजी बिग को। शाउट आउट टू जॉली बाजी जिन्होंने खतीजा और जहरा के नाम से अपना एक लेबल शुरू किया जी, है। मदर डॉटर Mother जी, लेकिन And where they based? they're based in Lahore. They're based in They're Lahore. based in Lahore, but Jolly Baji is very enterprising and very उनकी टेस्ट बहुत refined है। So वो जो वो बनाती तो हैं, आपके खानदान से हैं, तो उन्होंने ये बात ये है कि जॉली बाजी पैदा हुई हैं आपके खानदान में, इसी बात से उनके टेस्ट का हमें पता चल गया है कि रिफाइंड टेस्ट है। वैसे she married into the family, लेकिन इससे भी पता इससे चलता है, और भी इससे पता तो चलता है, और इससे तो ज्यादा पता चल रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू जॉली बाजी आप फॉर आपका- चूजिंग दिस खानदान टू मैरी इनटू। आपने इनरिच किया हमारे खानदान आपने को, बिल्कुल जी। जॉली तो बाजी। मुझे मैं बड़ी खुश हूँ कि मुझे एक कपड़ों का एक और आउटलेट मरकज मिल गया है। तानू ही मिल रहे ने, सानू ते कोई नहीं मिल रहे, ना जॉली बाजी ना ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਫਿਟਰਸ ਦੇ डॉली अंकल, कोई सानू ही बढ़ा दें कुछ। डॉली अंकल, कोई मतलब कोई भी ना जॉली ना नहीं तो डॉली। आपने कोई आउटफिटर्स की कम मार्केटिंग तो नहीं की? मेरे तो ऐसा कहाँ- लग रहा था जैसे सदर पाकिस्तान बन के आप बैठे हुए कब? डेस्क पे, जो आपने अपने वो तो यूनिवर्थ है, ओ सॉरी, आउटफिटर्स आपने अच्छा के। सॉरी, वो तो यूनिवर्थ का यूनिवर्थ। एक था। एनीवे बहरहाल ठीक है, जॉली बाजी को शाउट आउट, और जी। जो आपको डिटेल्स चाहिए वो आपको आमना के इंस्टा पे मिल जाएंगी। अब तक आमना ने वो तस्वीर अपनी अपलोड कर दी होगी इस जोड़े में, जी बिल्कुल। तो वहां से आप फिर मतलब बाकी राब्ता कर लें। अगर जॉली बाजी से करना उनसे भी कर लें, वरना आमना आपको बाकी डिटेल्स दे देंगी। आज हम इकट्ठा हुए हैं रिव्यूज करने के जी। लिए। दो हमारे पास किस्तें हैं परदेश की, एक किस्त है हमारे पास आखिर कब तक की, 4 किस्तें हमारे पास इश्क़े की, और 2 किस्तें हमारे पास लापता की, और 1 किस्त हमारे पास परिजात की। क्योंकि मैं इनमें से, और मैंने बाय द वे शनाई भी देखी है, हाँ, क्योंकि सेकंड लास्ट एपिसोड थी, अच्छा और लोगों ने कहा कि जरूर देखें, और ऑब्वियसली लास्ट एपिसोड संडे को है, तो मंडे वाले रिव्यू में मैं उसको जरूर रैप अप करूंगी शनाई को। ठीक है। लेकिन क्योंकि मैं इनमें से ज्यादातर ड्रामों में मुझे बोरियत हुई, तो मैं आपके साथ एक छोटी सी आज गेम खेलूंगी। ठीक है। ठीक है, वो गेम क्या है? उस गेम में जीतेगा कौन और हारेगा कौन, और क्या वो ऐसी गेम है कि जो हार गया वो फिर भी बाजीगर कहलाएगा, क्योंकि जीत के हारने वाले को और हार के जीतने वाले को बाजीगर या कहते हैं, जीतने वाला सिकंदर हो जाए, या जीतने वाला सिकंदर और हारने वाला बंदर होगा। ये भी हमें पता चलेगा इस छोटी सी ब्रेक के बाद। जैसे मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें। आगे मैं इसलिए हो गया हूँ ताकि पुरजोश अपील आपसे कर सकूँ। 3 लाख सब्सक्राइबर्स हमारे होने वाले हैं। आप लोग पता नहीं क्यों ऐसा चाह रहे हैं कि ना हो, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बेल आइकन पे टंग करके बटन दबा के उसको प्रेस नहीं करेंगे, तब तक हमारे 3 लाख सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, और मैं और आमना आपसे मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी आमना, जी हसन, परदेश से शुरू करें? Do you want me to wrap up Chennai very quickly? Sure. So, Chennai is in its second last episode. और अगर आपने पहली एपिसोड देखी हो और फिर कुछ ना देखा हो, तो आपको सेकंड लास्ट एपिसोड की समझ आ जाएगी। क्या हुआ? I swear you and kid you not, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। वो अभी तक उनकी शादी, आखिरी एपिसोड में शादी होने वाली है बख्ती और मिराब की,
वक्त की और मिराब जी, और जिस तरह वो पूरे ये तो उनकी दूसरी तीसरी किस्त में भी होने वाली थी। थी, हाँ। और जिस तरह वो दूसरी किस्त तीसरी किस्त में मेराब फंसा हुआ है, पहले वो ही गॉट आउट ऑफ हिज रिलेशनशिप, और फिर लड़की जो है वक्त वो भागने की कोशिश कर रही थी उसके साथ, हुनैन के साथ। वो अभी हुनैन। तक हुनैन वो अभी तक हुनैन के साथ भागने की कोशिश कर रही है, अच्छा ठीक है। और वो उसका We've इरादा come a यही full है। circle. We have come full circle. Wow, how poetic you are today. We have come full circle. और उसका इरादा यही है कि वो दुल्हन बन के और मंडप पे छोड़ के मिराब भाग को, जाएगी। और वो भाग जाएगी। ठीक है। लेकिन और सिर्फ एक चीज़ हुई है कि जो हमारे वो फूफा जान थे वो रिफॉर्म हो गए हैं, और उन्होंने कहा है कि मैंने बड़ी गलती की है, और कैफी चाचू, कैफी फूफा। कैफू जो है, हाँ, वो उन्होंने माफ़ी मांगी है, लेकिन अब कोई सुन नहीं रहा उनकी। तो वहीं की वहीं है, वहीं की वहीं है ये स्टोरी। और आखिरी एपिसोड में लेकिन हमने ये देखा है कि हुनैन जो है वो उसको ले जाता है, वो शी इज डाउटिंग कि मैं जाऊं कि ना जाऊं, वो दूसरी एपिसोड से डाउट कर रही है, सेल्फ डाउट में मुब्तला, और हुनैन उसको बहुत जोर का एक चांटा मारता है। अब मिराब को किसी से प्यार हो गया क्या, या अब कोई उसकी जिंदगी में नहीं है? उसको किसी से प्यार नहीं है, मेरा आपको ऐसा लग लेकिन उसे सकता बख्श है, से भी प्यार नहीं है। आपको लग सकता है कि बख्श से उसको प्यार है, मगर वो ठीक है। कहता है मैं क्या करूं जब वो चाहती है। ये एग्जैक्टली हमें तब भी लगता था कि उसे शायद ऐसे लग रहा है कि बख्श से प्यार हो गया है। हाँ, अभी शायद उसने कह भी दिया कि हाय मैं जो है, लेकिन क्योंकि वो शी लव समबडी एल्स, मैं वो नहीं बन सकता हारिस। ठीक है। जी, तो जिन्होंने कहा कि मैं देखूं खत्म होने वाली, मैंने देख लिया है। लो जी, मैंने देख लिया। मैंने देख लिया है जी। परदेस। जी, दो किस्तें थी। जी। पहली किस्त में एमन नाराज होके आ जाती है। नाराज होके नहीं आती, उसको घर से निकाल दिया जाता है। सासू माँ बट जो वो होती हैं वो कहती हैं तुम चली क्यों नहीं जाती। सासू माँ जितने उस पर तंज करती रहती हैं, तंज के वार करती रहती हैं, तो वो हर बार बर्दाश्त कर देती है। अगर वो चाहती तो तब भी बर्दाश्त कर सकती थी, बट इस बार वो नाराज होके आ गई। ठीक है। वापस आ गई, और जैसे ही पता चलता है इबाद को, वो खफा होता है अपनी वालदा से, लेकिन उसको क्योंकि बुखार होता है तो वो वापस उसको बेहोश सा हो जाता है वो। बेहोश सा हो जाता है, गश तारी हो जाता है उस पर, जी। एकदम वो गिर जाता है। जी, और दूसरे घराने में हमने जैसे देखा कि वो जो वो करते हैं वो ही कर रहे वही थे, कर रहे थे। ताने वाने मार रहे थे, सारा कुछ नाना कर रहे जान थे। जो है वो आए हैं, काफी उन्होंने सख्ती की, उन्होंने कहा कि मंगनी नहीं होगी, निकाह होगा, यू शट अप, और 10 लाख पकड़ा दिए मुंह बंद करने के लिए। जी, थोड़ा सा मुझे लगा कि यार कि अच्छा इनके साथ सही हुआ है, लेकिन फिर मैंने कहा कि उतना सही नहीं हुआ जितना मैं चाह रहा हूँ कि इनके साथ सही हो। अभी तक तो नहीं हो रहा। चाहते क्या है आप? मैं चाहता हूँ कि ये खत्म हो ड्रामा अब। तो मेरे लिए गेम है आपके लिए। जी हाँ, आपने परदेस नहीं, पहले तो वी हैव टू गो बैक टू शनाई। देन आपने शनाई के वर्ड को लेके एक गाना बताना है। शनाई लव्स को लेके 10 सेकंड है आपके पास, और ये ऑब्वियसली शाहरुख को मैं कहूंगी फॉरवर्ड कर दे आपका मुझे सवाल। शनाई से नहीं आ रहा कुछ कोई गाना। शनाई नहीं, नहीं, शहनाइयाँ नहीं आ रहा। शनाई से कोई गाना ही नहीं आपको आ रहा यार? नहीं, आपको आता है? नहीं। तो फिर तुम्हें आता है शनाई से कोई गाना? शाहरुख होता तो उसको आता। शहनाइयाँ नहीं आता। चले, परदेस से कोई गाना आपको? ये देश परदेश, देश परदेश एक था ना ड्रामा, उसका ओएसटी, ये देश परदेश, ब्ला 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 ब्ला। एक परदेसी मेरा दिल ले गया। मैंने परदेस कहा है, परदेसी नहीं कहा है। परदेश। हाय हाय, ज़ौक नहीं है आप में। नहीं, मुझे गानों आप कहते हैं। इंडियन फिल्मों का तो शौक है ना। आप बताएं परदेस पूरी ये जो देश है तेरा, परदेस है तेरा। मुझे तो आते नहीं है गाना। सुना है? आपने सुना हुआ नहीं? सुना है। ये जो देश है तेरा, हाँ, अभी वो भी परदेश नहीं है, स्वदेश है। यार आप रहने दें, ये इस गेम का फायदा नहीं है। नहीं, गेम आपको खेलनी पड़ेगी। परदेश अच्छा, आप गए परदेश। परदेश तो एक फिल्म भी है भाई। हाँ, तो वो दिल दीवाना, हाँ, कोई भी गाना गा सकते हैं। नहीं, परदेश को लेके गाना है ना। परदेश होना चाहिए। हाँ। अंताक्षरी खेल रहे हैं हम। हाँ। अच्छा चले, फेल हो गए आप, ये 2 ड्रामा में तो फेल हो गए। उम्मीद है कि आइंदा आपको याद आ जाए। अब मैं पहले से सोचने शुरू कर दूंगा। ठीक है। हाँ, ठीक है, वापस भी जा सकते हैं अगर आपको याद आ जाए तो। ठीक है, इजाजत है आपको जी।
तो परदेश की कैसी लगी आपको दो एक साथ? मुझे ये गेम खेल के बिल्कुल मजा नहीं आया, बट एनीवे जो दो किस्तें इसमें देखें, बात वही है, हम काफी अरसे से कह रहे हैं कि अब ये ड्रामे में क्या है, क्या हो क्या रहा है ड्रामे में। अतीका जी का जो किरदार है, मैं देख रहा था अतीका जी जिस तरह की परफॉर्मर है, और जो अतीका जी को देख के एक एहसास होता है, मुझे लगता है कि इस तरह का जो कैरेक्टर है ना डजंट डू जस्टिस टू अतीका जी आल्सो, एंड अतीका जी आल्सो इज काइंड ऑफ, आई फील दैट शी इज नॉट कंफर्टेबल इन दिस काइंड ऑफ कैरेक्टर, बिकॉज यू लाइक टू सी अतीका जी इन अ सॉर्ट ऑफ अ मोर अथॉरिटेरियन काइंड ऑफ अ कैरेक्टर। सो ये जो कैरेक्टर है ना बेचारी, वो नेचुरली आता ही नहीं है मेरे ख्याल में। अतीका जी से भी वो वाला वो परफॉर्मेंस नहीं होती जो हम बहुत सारी ऐसे फीमेल कैरेक्टर्स को देखते हैं टेलीविजन के ऊपर, who very easily slip into a बेचारी माँ, और नहीं बेचारी माँ का वो बिल्कुल अक्स नहीं देती। हाँ। और आपको लगता है कि किसी वक्त भी वो अपने स्टेप बच्चों को कहेंगी कि you know get the hell out and just shut up। मैं ये because that's how Atika ji is, you know, when you meet her off camera as well, you don't expect her to, and I mean कुछ लोग होते हैं ना, उनके अपीयरेंस से भी और बॉडी लैंग्वेज से भी आपको एहसास हो रहा होता है कि दे हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी। सो आई थिंक इवन दो अतीका जी इज इन अ कैरेक्टर, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी जो एक ओवरऑल पर्सनालिटी है, सर्टेन पॉशनेस अराउंड, हाँ, जो कि वो नहीं अराउंड। हाँ, यू डोंट एक्सपेक्ट a person like Atika ji in real life to fit into a character जो कि हर किस्म के लोग से माफी मांगते जा रहे हैं। Exactly. तो वो मेरा थोड़ा सा बैठ नहीं रहा था, बिकॉज इस बार काफी इंस्टेंसेस थे जब वो उनके घर गई हैं एमन के घर पे, वहां पे भी उनको अपोलोजाइज करना पड़ा, फिर उनको वो जो सीमा बाजी है, कौन सी बाजी है, शीमा बाजी से भी करना, वो सब जो बार बार अपोलोजाइज करनी थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये दिल से कर भी नहीं, बिकॉज दैट्स हाउ यू परसीव अतीका जी, यू परसीव एज अ डोमिनेंट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर, राइट? सो वो मुझे थोड़ा सा लैप्स वहां पे लगा। बाकी हाँ, उनके क्यूट मोमेंट्स में इबाद काफी लवी डवी होने की कोशिश कर रहा है और टची फीली होने की कोशिश कर रहा है एमन के साथ। अब वो बेचारा कोशिश भी ना करे तो बेहतर है उसके लिए, क्योंकि वो पढ़ाई पे कंसंट्रेट करे। आपने खुद ही कहा था कि उसको मतलब बेहतर है उसके लिए कि अगर वो कर ले। हाँ तो बस ठीक है, लेकिन अब पढ़ ले लिख ले वो जो भी। दूसरी तरफ और क्या हुआ है, निकाह उसका होने जा रहा है, उन्होंने इनवाइट करे, ठीक है, इट्स नथिंग टू take home about, ये होता है nothing to take home about, nothing to take home, nothing to write home about actually, nothing to write home about जी। देख सकते हैं आप अंग्रेजी इतनी, जब आपकी अंग्रेजी अच्छी ना हो तो ना बोला करें। नहीं बोला करें, ऐसी कोई बात नहीं, बोल बोल के सही होगी ना। हाँ ये भी है। हाँ। अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी ना हो तो पूछ लिया करें। मैं कभी नहीं ये सोचती कि जी अंग्रेजी अच्छी नहीं तो ना बोलें, आपकी बोलेंगे तो सही होगी ना। हाँ, कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं अगर आपको नहीं आ रहे तो पूछ लिया करें, ये गूगल कर लिया करें जी। ये था परदेस। आखिर कब तक गाना आ रहा है यार, आखिर कब तक, आखिर तुम्हें जाना है जरा देर, आखिर तुम्हें आना है, आखिर तुम्हें आना है जरा देर लगेगी। ये किस फिल्म का गाना है पता नहीं, मगर है गाना, मैंने गा दिया। आप देखें, ये बड़ा आपने कमाल किया है, पहले सोचा था नहीं। वेरी गुड, गुड बॉय। आखिर कब तक मैंने एंजॉय की एपिसोड, आई एम एंजॉयिंग आखिर कब तक एक्चुअली इन इट्स एंटायरिटी। एक तो जो पूरा नूर का और नासिर का ट्रैक है वो बड़ा क्यूट और बड़ा एंटरटेनिंग है, वो जो म्यूज़िक बजता है वो भी बड़ा क्यूट और एंटरटेनिंग है। नासिर का पूरा जो पैकेज है कि वो करप्ट भी है, रिश्वतखोर भी है, लेकिन अब उसको प्यार मतलब पसंद भी आ रही है, दिल फेंक भी है, लड़की भी पसंद आ रही है, बात भी नहीं करनी आती, अपने आप को कोस भी रहा है कि स्टूपिड अपनी लड़की से बात नहीं करनी आती। तो मुझे उसका पूरा जो एक पर्सनालिटी है, कैरेक्टर है, वो अच्छा लग रहा है। आई एम लाइकिंग इट। नूर ऑफ कोर्स इज एन इंस्पिरेशनल एंड एस्पिरेशनल कैरेक्टर, कि एक लड़की है जिसने पूरी ज़िंदगी दबाव लिया है, लेकिन वो अपने इसको पैरों पर खड़ा होना आता है, अपने हक के लिए लड़ना आता है। शी नोज हाउ टू ट्विस्ट द सिस्टम अ लिटिल बिट, कि यू नो ठीक है बाप की सोते हुए अंगूठा लगवा लिया है। आई लाइक दैट, ये गुड है। बट आई थिंक द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग अबाउट द एपिसोड was the promo of the next. I'm really looking forward to the next episode because उसमें काफी कुछ होने वाला है। जो वालदा को फाइनली जुबान मिल गई और वो वालदा को जुबान मिल गई, फजर और साइम have a moment, you know, so there is a lot of change coming in the next episode. अच्छा, लेकिन इस एपिसोड में जो फजर के साथ अब ये दोबारा होना शुरू हुआ और सास का रवैया और वो सब कुछ, मैं थोड़ा even though I was expecting it, but I
काइंड ऑफ जब वो कहती है ना कि मैं वो पिंजरे में उड़ना मैंने शुरू किया और मैं समझी कि हाँ। मैं पिंजरे से बाहर निकल गई और फिर मैं वापस आके पिंजरे में ही गिर गई, तो मैं एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो उड़े एक आजाद परिंदे की तरह। हाँ मतलब ऊपर हाँ, उसको तो वो मुझे वो अच्छा लग रहा था। बट अगर तो नेक्स्ट एपिसोड में वो उसका वो जो एक मोमेंट हुआ साइम के साथ और वो अगर इस तरफ चली जाती कहानी तो फिर ठीक है, फिर ठीक है। आई फेल्ट लेकिन ज्यादा जुल्म फजर के ऊपर मैं नहीं अब I was a चाहूंगा। little let down by the mother-in-law's character now because पहले उनको दिखाया हुआ बड़ा अच्छा था, अभी वो बिल्कुल कि एक ज़हनी मरीज़ा, आपने माँ को भी बुला लिया। एक तो यार माओ को बड़ी जल्दी ये लोग बुला के बेइज्जतियां कर देते हैं, हाथ में इज्जत उतार के पकड़ा देते हाँ, हैं। और वो जो डॉक्टर कहती हैं कि मैं जानती हूँ उन्हें बड़ी वो भी अच्छी बड़ा तरह अनरियल से, था। वो शेर की वो रखती हैं वो और रखती हैं और उड़ते परिंदे के पर गिन लेती हैं। पर और पता नहीं क्या वो उन्होंने। बड़ा अजीब था और ऐसे डॉक्टर्स यूजुअली करते नहीं हैं कि पेशेंट को बुला के और उसको बताएं कि मैं कल तक तुम्हारा ना कंसील करती हूँ इन्फॉर्मेशन, और लेकिन तो क्या करे वो। और why would she owe Fajr anything? Why would she just not say that she's not pregnant? क्योंकि प्राइवेसी रख रही है वो उसकी, ठीक क्योंकि है। एट द एंड ऑफ द डे पेशेंट तो फजर ही है ना, ठीक है, डॉक्टर पेशेंट ठीक है, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंशियलिटी। मदर इन लॉ की ये एटीट्यूड नहीं अच्छा लग हाँ रहा। नहीं अच्छा, लेकिन वो ड्रामा भी तो आगे चलना ना। आगे तो चलना। बात ये है कि हमारे ड्रामों में जो मकसद होता है बहुत सारी चीजों का, वो ये होता है कि ड्रामा आगे चलना है, जी। बजाय इसके कि कहानी की उसकी जरूरत क्या है उस मोड़ पे कि कोई भी इंसिडेंट की। इंडीड। तो आखिर कब तक में ये जो हो रहा है, अगर तो ये कहानी को आगे बढ़ाने में इसका कोई खास मकसद है जो कि हमें अगली या उससे अगली किस्त तक क्लियर हो जाएगा तो फिर तो ठीक है। इट्स टू सून टू कमेंट, बट अगली एपिसोड से ये इंडिकेशन जरूर हमें मिली है कि इस वजह से साइम और फजर का रिश्ता शायद थोड़ा और स्ट्रांग हो जाए या बेहतर हो जाए। तो थिंक इन दैट केस इट्स फाइन। ये मुझे अच्छा लगा कि वो उन्होंने क्या नाम है उष्णा के किरदार का, नूर से ये खिलवाया पुलिस वाले को कि देखें आप मुझे तुम ना कहें अगली बार, आप कहें। मुझे भी नहीं अच्छा लगा। हाँ, तो ऐसा नहीं था कि वो लवी डवी मोमेंट, अगर वो इंस्पेक्टर अपनी तरफ से चम्मी होने की कोशिश कर रहा था और उसने रिएक्ट नहीं किया, उसने किया और बड़े अच्छे तरीके के साथ किया। और इस बात की भी ये भी अच्छी बात है कि पुलिस वाले ने भी अपोलोजाइज भी किया और बोला कि मुझे, और ये भी अच्छा है कि दूसरे एक्सट्रीम पे भी नहीं नूर चली गई कि उसने बदतमीजी की, या आप बदतमीजी तो नहीं, जरा फ्री होने की कोशिश की, तो उसने कहा कि यू गेट लॉस्ट, मैं रिक्शा लेके जा रही हूँ, मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना। नो, शी स्टिल वेंट विद हिम टू द हॉस्पिटल। तो शी वाज लाइक कि ठीक है, तो मैं लिमिट्स बता दी उसमें रहो, बट हाँ तुमने अपोलोजाइज हाँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये। लेकिन एक बात ये है कि जब वो उसने जब वो गाड़ी चलने लगती है ना, तो नूर ने जिस तरह से मुस्कुराया, वो मुझे लगा कि वो शायद उष्णा had broken the fourth wall और the character she'd come out of character, I don't know, या एक जेन्युइन नूर की एक स्माइल सी थी, तो वो मुझे समझ नहीं आई कि नूर फिर क्यों एकदम इतना। नहीं, फोर्थ कैरेक्टर कोई नहीं उसने ब्रेक किया, फोर्थ वॉल नहीं ब्रेक की। तो फिर वो मुझे लगा कि ये नूर एकदम फिर क्यों, इज नूर इंटरेस्टेड इन द पुलिसमैन, तो वो मेरे दिमाग में फिर एक सवाल उठा। वो एक क्यूट सीन था जब अम्मा जो होती हैं वो बैठ के सूप भी पिला रही हैं बेटे को और साथ साथ पूरा घोल घोल के भी गॉसिप पिला रही हैं। बुले राणा जी की तो क्या कमाल अदाकार है वो, और बड़ा जबरदस्त है। बट अगली एपिसोड में अब जो होगा अम्मा के साथ, जी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। आई एम रियली एंजॉयिंग आखिर कब तक तो। आई एम टू। अच्छा जी, मूविंग ऑन टू, कितने ड्रामे रह गए? 3 रह गए और बड़ी जल्दी जा रहे हैं आप लोग यार। कितने ड्रामे हमने? 5 देखने थे खाली। मैंने तो 6 देखे, आपने 5 देखे। 2 हमने कर लिए, 3 रह गए जी। इश्क है, लापता और परिजाद। जी। कुछ परिजादों से ये हिजर कैसे खेला है। परिजाद पे आपको गाना गाने को नहीं कहूंगी। क्यों? आपको मिलेगा ही नहीं गाना परिजाद पे। बाबा की परी हूँ मैं, याद है आपको ये गाना? बाबा की रानी मामा की परी, आई डोंट नो। पहले तो मैं एक ऑब्जर्वेशन अपनी शेयर करना चाहूंगा उष्णा के किरदार के बारे में। इसमें क्या नाम है उष्णा के किरदार का? नाहिद लुक लाइक अ नो बेहाता दुल्हन। जी बिल्कुल। जो उनका पूरा गेटअप था, जो राइट टू द ज्वेलरी, जो बैंगल्स उन्होंने पहने हुए थे, सोने का सारा लग रहा था। बड़ा अच्छी स्टाइलिंग हुई हुई थी, बहुत अच्छी स्टाइलिंग हुई हुई थी। एंड शी बोथ ऑफ देम लुक लाइक अ न्यूली वेड कपल। हाँ बिल्कुल प्रॉपर ऐसा लग रहा था कि अभी जिस तरह गाड़ी में बैठे हैं, हफ्ता पहले उनकी शादी हुई है। तो दोनों एक्टर्स को भी बहुत इसका क्रेडिट जाता है, और जिस किसी ने स्टाइलिंग की है उनको भी क्रेडिट जाता है। और गो के हमारे दिल की ख्वाहिश थी कि ये
नाहिद को पता चले, फिर माजिद ऐसा ना हो, अच्छा ना निकले। हाँ। वो अच्छा ही था, और ये अच्छा हुआ कि वो अच्छा ही था, बिकॉज आई मीन ठीक है यार। हाँ कि ठीक है, हाँ, इतना टू भी पीपल नहीं, इन लव इतना भी विंडिक्टिव नहीं हमें होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा, अब आपसे एक सवाल है, जब नासाज और परीजाद चल रहे होते हैं और इस तरह की बात हो रही होती है कि वो जब नासाज अपना शायरी का जो भी उसका मुकाबला होता है उसमें वो जानबूझकर हार जाता है एक हाँ जी, वो कहता है हसीना के लिए, हसीना और के वो लिए कहता है तो कि कभी कभी ऐसा हो जाना चाहिए, कोई बात नहीं हो। जी तो कहता है तुम कभी इस तरह नहीं, तुमने ट्राई किया। और फिर उसने वो साहिल लुधियानवी की वो नज्म भी पढ़ी, नज्म है या नज्म ही कहेंगे मेरे जी ख्याल में, माफ कर दीजिएगा अगर मेरे से कोई गलत जी निकल गई उर्दू, जी बट उन्होंने वो पढ़ी, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है जी नहीं? जी। बच्चन साहब ने भी पढ़ी थी एक ज़माने में। तो ये तो नहीं पढ़ी उन्होंने। यही पढ़ी उन्होंने, क्या पढ़ी? और नहीं, कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है, क्या पढ़ा कि तुम ना होती तो यूं होता, ये नहीं पढ़ी परीजाद ने? मैं और मेरी तन्हाई अक्सर मुझसे अक्सर बैठ के बच्चन साहब ने नहीं पढ़ी थी ये उसमें पढ़ी थी ना, ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते सिलसिला में। बच्चन साहब ने पढ़ी थी ना, ये बच्चन भी साहब से दोनों पढ़ी पढ़ी थी ना। जी। कभी कभी भी मेरे ख्याल में साहिब लुधियानवी साहब ने लिखी थी। तो ये ना, हसन, मेरा नहीं ख्याल कि ये साहिर लुधियानवी साहब की है। मेरा अपना ये ख्याल है कि जो है ना, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर मुझसे ये बातें करती हैं, यूं होता तो कैसा होता। और दूसरा जो है ना, मैं पल दो पल का शायर हूँ, इज साहिर लुधियानवी, बट दैट इज कभी कभी जावेद मेरे दिल में अख्तर। ऑल्सो इज इट साहिर इज लुधियानवी, ओके। तो इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। एनीवे अच्छा जी दोनों ही साहिर लुधियानवी हैं। जी एनीवे तो वो अच्छा, जब वो उनकी कॉन्वर्सेशन हो रही, सब बात हो रही होती है, तो वो कोई अहमद नासाज इसी तरह की कोई बात करता है परिजाद के बारे में, तो परिजाद कहता है मैं कहाँ, एज इफ वो अपने आप को कह रहा होता है कि मैं तो आई एम नॉट इवन गुड लुकिंग समथिंग। एंड अहमद नासाज सेज कि इंसान का पहला तारुफ उसका ज़ाहिरी क्या होता है, शक्ल सूरत होती है, और दूसरा तारुफ उसके अल्फाज होते हैं। जी नाउ आई अंडरस्टैंड द एंटायर कॉन्सेप्ट दैट परिजाद इज शोन टू बी नॉट सो गुड लुकिंग, और वो उसकी रंगत और सब कुछ है, ठीक है, मैं उसके ऊपर बात नहीं कर रहा। बट अगर उसका एक दोस्त मिला है तो शुडंट द फ्रेंड बी शोन एज समबडी जो उसको सपोर्ट करे और उसको ये पॉइंट ऑफ व्यू भी उसके सामने लेके आए कि नहीं यार, तुम शक्लो सूरत से भी इतने बुरे नहीं लगते, बजाय ये कहने के उसने एक तरह से ये बात कंडोन कर दी ना कि हाँ, शक्लो सूरत से शायद तुम इतने अच्छे ना हो, लेकिन तुम्हारा दूसरा तारुफ तुम्हारे अल्फाज हो सकते हैं, तो तुम उन पे वर्किंग करो। आपको ये बात थोड़ी सी अजीब सी नहीं लगी? नहीं, मुझे रियलिस्टिक लगी एक्चुअली। मुझे रियलिस्टिक लगी बिकॉज उसने ये नहीं कहा कि तुम बदशक्ल हो, या लेकिन जो परिजात खुद अपने आप को माठा समझता है, और हर बंदा उसको बेसिकली यही वर्ड अप्लाई होता है ना, माठा। अंडर कॉन्फिडेंट है ना, अंडर कॉन्फिडेंट है तो अबाउट दोस्त को ये नहीं चाहिए कि वो उसको वो कॉन्फिडेंस बूस्ट दे, बाकी दुनिया का मैं समझ में आता है नहीं, मुझे। आई थिंक उस दोस्त ने सही किया, बिकॉज दैट वुड मे बी लाइंग, और परिजात फिर उसको ट्रस्ट भी शायद ना करे। बट लाइंग क्यों? दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। दुनिया का ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आता है कि परिजात की रंगत अगर काली है और उसको इस तरह से दिखाया गया है, तो दुनिया ये समझती है कि वो गुड लुकिंग नहीं है, राइट? बट हम तो ये नहीं मानते ना कि जिन लोगों की रंगत काली होती है वो खुदा ना खासा उनकी शक्ल सूरत से वो बदसूरत होते हैं। जी। तो उसका दोस्त जो है, उसकी अपनी रंगत भी कोई ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत फेयर हो, वो उसकी भी बदामी स्लैश एक इस तरह से उसकी रंगत भी। आप सही कह रहे हैं, इन एन आइडियल वर्ल्ड, इन एन एमेंसिपेटेड सोसाइटी, और ये हैं बड़े एमेंसिपेटेड लोग हैं जो शेर व शायरी कर रहे हैं, हमारे जो नासाज अहमद नासाज हैं, लेकिन उनका रिएक्शन बड़ा नॉर्मल था कि यार ठीक है, तुम्हारी शक्ल नहीं है इतनी सही, मगर ये बातों से लुक एट व्हाट यू हैव, द वेल्थ यू हैव इनसाइड। मैं शक्ल का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब क्लोजअप आया है अहमद का सबूर के साथ सीन्स में, ही वाजंट इवन लुकिंग दैट, मतलब जो अगर ये बताना चाह रहे हैं कि जो परिजात का किरदार है वो गुड लुकिंग नहीं है, तो मुझे तो एक्चुअली उन सीन्स में लगा कि मेरे ख्याल है हसन, वी नीड टू गेट ओवर द फैक्ट कि परिजात गुड नहीं, लुकिंग नहीं। ओहो, ये नहीं कह रही, बात तो करने दिया कर यार। हाय हाय, नहीं, इट्स, आई नो व्हाट द थीम ऑफ द ड्रामा इज। मैं ये नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कि आई थिंक ये इस पे नहीं फोकस करते कि वो खूबसूरत है या नहीं है, वो गोरा है या काला है। इस पे फोकस करें कि वो अपने आप को कैसा महसूस करता है, और वो क्यों महसूस करता है। नाउ समबडी हु इज परफेक्टली फिट could think they're overweight, और ये होता है। somebody who's a little average could think that they're ugly, ये होता है। so even as an average person, परिजात को क्योंकि बचपन से ये कहा गया है कि तुम्हारी शक्ल ऐसी है, शक्ल ऐसी हो तो करतूत भी वैसे ही है जैसी शक्ल है,
लोग जज करते हैं, बचपन में मजाक उड़ाया गया कि इतना काला बच्चा, उसने क्योंकि पूरी जिंदगी वो सुना है, सो ही इज अंडर कॉन्फिडेंट. नॉट टू से दैट ही इज अगली, और आई मीन और यू एंडोर्स इट, इट्स जस्ट परसेप्शन. आई गेट दैट. हाँ. तो जो उसका दोस्त है, मैं तो हाँ. उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, मैं परिजात के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह तो रहा. दोस्त भी जब part of दोस्त ने ये society बोला है. हाँ. कि इंसान का पहला जो तारुफ होता है वो उसकी शक्ल सूरत होती है, दूसरा तारुफ उसके अल्फाज होते हैं. जी. तो दोस्त इन अ वे इस बात को कंडोन कर रहा है कि हाँ तुम्हारी शक्ल सूरत इस काबिल नहीं है कि तुम्हारा पहला तारुफ जो हो वो एक इंप्रेशन मुझे करे. नहीं, मैंने नहीं इतना सीरियसली लिया मैंने चीज़ ये को. मुझे पिक की ये बात. मैंने नहीं इतना सीरियसली लिया, मुझे ऐसे लगा कि वो कह रहा है कि यार ठीक है, कन्वेंशनली तुम बहुत गुड लुकिंग नहीं हो, बट इट्स ओके, look at the wealth you have inside and tap into your strength, मे बी, you know. मे बी. Okay, so you're not conventionally great looking and you're, you know, but look at what you have. ठीक है. दूसरा मेरा आपसे सवाल अब सबूर के किरदार को लेके है. कौन सा बदमाश? बबली बदमाश. अच्छा, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, सबूर ने, मुझे ऐसा लगा कि एक्टिंग बहुत अच्छी की है. with the backflips. हाँ, वो उनकी अदाकारी मुझे पसंद आई. जी. और जो उस रोल की डिमांड थी मेरे ख्याल में उसको उन्होंने बखूबी निभाया. बट जो किरदार है वो मैं सही तरह से समझ नहीं पाया. एक तो ये कि मुझे ऐसा लगता है, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि दिस स्टोरी इज सेट इन पिंडी, या वो लोकल्स वो हैं तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो कहानी भी पिंडी की है, या एक्चुअली में वो जगह भी पिंडी ही मेरा नहीं दिखाई. ख्याल डिफाइन की हुई किधर है, could be जगह नहीं anywhere. डिफाइन की. ठीक है. तो फिर मुझे लगा कि वो किरदार जो था, क्योंकि वो जो सबूर का एक उर्दू स्पीकिंग एक बहुत स्ट्रॉन्ग उनका एक्सेंट है, तो मुझे लगा यार दिस कैरेक्टर इज अ बिट आउट ऑफ प्लेस इन दैट एनवायरनमेंट. कैरेक्टर मुझे आउट ऑफ प्लेस नहीं लगा बिल्कुल, बिकॉज जगह डिफाइन तो नहीं की हुई ना, किसी ने कहा नहीं कि पिंडी है, इट कुड बी एनीवेयर. वो तो क्रिएटिव लाइसेंस हो सकता है. जो प्रॉब्लम था मुझे सबूर के किरदार से, एक तो इट वाज एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, ये अच्छी बात थी उसकी कि एक अनकन्वेंशनल सा कैरेक्टर है, ये मजे की बात थी. लेकिन जो वो टॉम बॉय उसको दिखा रहे हैं ना, वो शक्ल चेहरा उसका टॉम बॉयश लग नहीं रहा था. आंखों पे भी मेकअप था. मैंने जी, उन्होंने आईलाइनर भी लगाया हुआ था, उनका लिपस्टिक भी थी. अब खाली शलवार कमीज काले रंग का पहन के तो टॉम बॉय नहीं बनता. सो देयर वाज एक्चुअली वो आपकी शख्सियत का हिस्सा होता है. हिस्सा होती है, तो उनके चेहरे पे कोई टॉम बॉयज वाली बात नहीं थी. ये मुझे इतराज था. अब मैं दूसरा आपसे सवाल ये पूछना चाहूंगा, क्या आपको लगा कि एक लड़की का टॉम बॉय होना उसको इस लाइट में या रोशनी में दिखाया गया कि यार ये तो बहुत ही अजीब बात है, मतलब बहुत ऑड है कि इसकी, जैसे वो कहते हैं ना कि नासाज, कि इसकी किसी पढ़े लिखे इंसान से शादी हो जाए जो इसकी अंदर की लड़की को जगा दे. आपको उसमें कोई ऑडिटी लगी? आपको लगा सही है, ठीक है, नॉर्मल एक? नहीं, नासाज ने ये कहा कि जिस औरत की आवाज होती है या जो जरा से हटकी होती है, जमाना उसको कबूलता नहीं है, ये उन्होंने कहा. बट उन्होंने ये भी कहा ना कि कोई ऐसा मर्द, नासाज है कुछ मायूब बातें की इस एपिसोड में. नासाज कि उसने जब ये बोला ना कि कोई इसके अंदर की औरत को जगा दे, हाँ, एज इफ जिस तरह की वो है, जैसी है, वो एक्सेप्टेबल नहीं वो है. एक्सेप्टेबल नहीं है. हाँ. तो इन अ वे ठीक बात भी है कि हमारी सोसाइटी शायद इस तरह की खातून को एक्सेप्ट ना हाँ, करे. मतलब माई मुंडे जो होते हैं या टॉम बॉयज होते हैं, उनको यही होता है ना कि यार अच्छा बस अब बड़ी हो गई हो, अब यू नो अब से शलवार. हालांकि नासाज ने खुद ही उसकी बैकग्राउंड स्टोरी हमें दे दी, बैक स्टोरी दे दी हाँ कि जी. उनका बच्चा चाहिए, लड़का चाहिए था, नहीं जी. हुआ तो उन्होंने शुरू में उसको लड़कों के कपड़े पहनाए. जी. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑब्वियसली वो उसकी साइकी का हिस्सा बन गया. जी, जी. और वो अपने आप को एक लड़का ही तस्वुर करने लग गई. इट्स अ वेरी रियल थिंग. इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि जो इस पे बंदा बोले कि अनबिलीवेबल है. बिलीवेबल है. बट हाँ, किस लाइट में दिखाया जा रहा है ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे ख्याल में. मुझे कोई इतना वेट नहीं लगा इस कैरेक्टर में एक्चुअली. वेट नहीं लगा? हाँ, मुझे इसकी कोई डायमेंशन मुझे समझ नहीं आई कि इस कैरेक्टर की, मतलब देखें, परिजाद इज द सेंट्रल कैरेक्टर, ठीक है. जितने लोग उसकी ज़िंदगी में आएंगे या जो उसकी और ख़वातीन जो उसकी ज़िंदगी में आएंगी, उनका मकसद होगा टू हेल्प अस अंडरस्टैंड परिजाद अ लिटिल मोर, या परिजाद का जो एक कैरेक्टर आर्क है वो डिफाइन होता जाए. जैसे नाहिद से हमें ये पता चला कि परिजाद को खूबसूरती, ही अप्रिशिएट्स ब्यूटी. नाहिद के हाथ, फिर उसने शायरी की जाके, एंड उसका ऑनर हमें नज़र आया कि ये एक ऑनरेबल कैरेक्टर है कि उसने नहीं बताया कि नाहिद जो है वो किसी और से मिल रही थी, उसने अपने दोस्त की, ही वाज अ गुड फ्रेंड. तो नाहिद के थ्रू हमें परिजाद की कैरेक्टरिस्टिक्स पता चली हैं. अब बबली बदमाश बर्दाश्त कह रही थी, बबली बदमाश के थ्रू हमें परिजाद की कौन सी क्वालिटी नजर आएगी? आई एम इंटरेस्टेड इन दैट.
अभी तक इस एपिसोड में we have not seen anything new about Parizad via Bubbly that we should have. Actually we have. What? We see a more confident परिजात. You think so? परिजात की जो इंटरेक्शन बबली बदमाश के साथ हुई है उससे आपको ये अंदाजा होता है जैसे एक अब इस सीन में भी जब परिजात और नाहिद का आमना सामना हुआ, यू लुक एट परिजात बॉडी लैंग्वेज या जो भी उसका एक बात करने का तरीका था was a lot different from जो उसका बात करने का तरीका है बबली But बदमाश. that was because of his run with Naheed and the Even confidence before, he had. even in the first meeting जब वो नाहिद के साथ मिलने गया था, he was sort of in awe of Naheed, right? इस केस में he is not in awe of बबली बदमाश. That's because of Naheed, not because of Bubbly. वो उसका वो जो एक्सपीरियंस है उस वजह से उसमें हाँ उसको एलिवेशन मिल गई कि यार उसकी हायर मॉरल ग्राउंड थी. He was in a higher ground. उसको ये कॉन्फिडेंस मिला कि मैंने इस औरत का राज रखा है एंड मैं आई मीन एक होता है ना आपको एक रीअश्योरेंस, नॉट बिकॉज ऑफ बबली की वजह से कुछ अभी मे बी इट्स टू सून, मे बी आगे हमें हो. बट जैसे नासाज उसको एक तरह से उसके कान में ये डालता है बात के पढ़ा लिखा इंसान जैसे कि एक मेरे सामने बैठा हुआ है, तो उसके ऊपर जो परिजात का रिएक्शन था वो एकदम ऐसा नहीं था कि वो झटकते इस बात को, ना ही ऐसा था कि वो अपने आप को नाहिद के केस में जैसे था अंडर कॉन्फिडेंट फील करे और बोले कि नहीं यार वो कहाँ और मैं कहाँ, राइट? सो दिस इन परिजात's head, from परिजात's point of view, it seems like a more approachable pair. ठीक है, तो मुझे ये फीलिंग आई जो आप बात कर रही हैं, हो सकता है तो शायद ऐसा हो शायद कि इससे थोड़ा सा एक परिजात के अंदर कॉन्फिडेंस आए इस इंटरेक्शन से. जी होगा तो शायद ये भी नहीं, तकमील तक तो ये रोमांस भी नहीं पहुंचे, अगर रोमांस हुआ भी तो नहीं. अब तो वो जा रहे हैं परिजात, अब किस तीसरी जगह कहाँ पे उसको बुलाया गया है? कहाँ बुलाया? प्रोमो में था ना कुछ इसको कहीं वो तो जो उठा लेते हैं उनको सलीम साहब को, सलीम भाई को उठा लेते तो वो डीएसपी का आईजी का किसी का फोन आता है तो वो कहता है तुम्हें से परिजात कौन है. एग्जैक्टली. तो परिजात के वो इंटरेस्टिंग था भाई, बहुत इंटरेस्टिंग था. तो परिजात का ऐसा कौन सा कनेक्शन है जिसके थ्रू फोन चला गया जी पुलिस स्टेशन? एग्जैक्टली. वो अच्छा था, हमें झलक नजर आई अगेन अकबरी अस्करी एट प्ले. अच्छा वो आई मीन भाभियां ऐसी होती हैं कि जो कि अपनी नंद के बारे में बिल्कुल होती हैं, दिल में रखें खलिश या रविश हो या और आउट ऑफ द वे जाके उसका घर बट अब उसके घर जाके एक एक्स्ट्रा वो माइल जाना अगर होती भी है तो उसकी इस स्टोरी से क्या रेलेवेंस है? मतलब या हो सईदा को खुश रहने देते तो बेहतर था. शायद हो कोई शायद रेलेवेंस, शायद हो. और कुछ आप ऐड करना चाहेंगे परिजात के बारे में? मुझे सिलसिला के गाने याद आ रहे थे. देखा एक ख्वाब नहीं, तो ये सिलसिले ओहो, हुए दूर तक ये कहाँ आ गए निगाहों हम? में, ये गुल खिले हुए. हाँ अच्छी किस थी. आई एंजॉय द इंटरेक्शन छोटी बिटवीन सी एक परिजात और नासाज के बीच में. छोटी सी एक बात है, आप वो बड़ी सी बात करें. परिजात सीढ़ियों से उतरा, कोई निशान नहीं, जैसे बाहर गया जी वो उसका निशान पड़ निशान आ गया. जी फिर निशान गायब हो गया. जी तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए बड़ी प्रोडक्शंस में. हम बड़े ड्रामों में जिनमें सब अच्छा जा रहा होता है इंडीड. तो हम नहीं एक्सपेक्ट करते कि इस तरह की कोई चीज़ हो, जी मज़ा ख़राब हो जाता है. जी. और कुछ? और टेनिस बॉल लगा था उनको, कितने जोर से तो नहीं लगना चाहिए था. आपने कभी पिट्ठू गरम खेला है? जी बहुत ऑफ कोर्स मैंने भी बहुत खेला है. बहुत खेला है. किसी ने पूछा ट्विटर पे कि पिट्ठू व्हाट इज दिस गेम, तो मैंने लिखा फिर पिट्ठू गरम कि क्या होता है. ये किसने पूछा पिट्ठू गरम? नॉट आफ्टर दिस एपिसोड, इससे पहले किसने पूछा था. वो कोई तस्वीर थी कि व्हाट इज दिस गेम. ये किसको नहीं पता कि पिट्ठू गरम हैं ऐसे लोग हैं ना दुनिया में, है ऐसे लोग. हाँ जिनको पिट्ठू गरम नहीं, जिन्होंने गमले नहीं तोड़े पिट्ठू बनाने के लिए. ये पिट्ठू पे लगी भी नहीं है बॉल. पिट्ठू गरम, इज दैट वेयर द नेम कम्स फ्रॉम? व्हाट? पिट्ठू गरम. आई डोंट नो. पिट्ठू पे बॉल लगी ना तो गरम हो गया. That's true. I never thought of it that way. I just thought of it that way. Anyway, so then we should move on या कुछ और आप? नहीं, it was a good episode. परफॉर्मेंसेस की हम हमेशा तारीफ करते हैं तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं. सभी ने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया. मेरे ख्याल है ये भी एस्टैब्लिश हो गया कि दिस इज सेट इन द 90s. नहीं, वो इस बार तो फोन देखा मैंने बंदे के पास मोबाइल उठाए हुए, जब से परिजात पूछता है घर, जब वो नासाज के घर जा रहा होता है. अच्छा हाँ, तो बंदा मोबाइल पे बात कर रहा होता है. 90s नहीं है फिर? नहीं 90s नहीं, बिकॉज अब ये स्टोरी इतनी आगे नहीं जाएगी मेरे ख्याल में कि 20 साल आगे चली जाए. ठीक है, जो प्रोमो से अंदाजा हुआ था मुझे. ठीक है. एनीवे मूविंग ऑन टू जी आमना अब लापता है या इश्क है? लापता जी. भाई हमारा हो गया लापता. हाँ जी.
और उसकी वजह ये हुई कि जिस इंस्पेक्टर के साथ उनका पंगा चल रहा था, इंस्पेक्टर को हकीम ने जहर दे के मार दिया, इंस्पेक्टर ताहिर को। जी। क्योंकि हकीम के जो कॉन्शियस था उस पर एक बड़ा ये बोझ था कि बच्चे को जो हमने जेल में बंद करा दिया। जी। अब लिटिल डिड द हकीम नो कि वो बच्चा जो है वो तो दहशतगर्दी के पर्चे में। जी, ये बिल्कुल कॉन्शियस की वजह से उन्होंने किया, आप मजाक ही कर रहे हैं। हकीम नहीं, साहब उसने हकीम ने बोला ना उसके यार कि हमारी वजह से वो मुसीबत में है, तो वो तो ऐसे ही बोला, वो 10 लाख और कहाँ से हकीम साहब देते, ना कि हकीम साहब ये 10 लाख देना चाह रहे थे। तो सेविंग इज मनी एंड वी वांटेड टू गेट द पुलिस वाला आउट ऑफ द वे। वो न्यूसेंस बन चुका था बिल्कुल इन सब के लिए। अच्छा हकीम साहब का बिजनेस खराब हो रहा था। ठीक है, हाँ। तो ये कॉन्शियस नहीं था। नहीं। बहरहाल जो हमारा हीरो था वो तो एक बड़े पर्चे में उसको बड़ा मुझे तरस आया हीरो पे। हीरो की अदाकारी भी अच्छी थी। मार की जो उसकी चीखों की जो आवाजें आती हैं। चीखों के बाद जब अली पे फोकस आया ना, जब वो जी। बैठे हुए थे जेल सेल में, जी। आई थिंक वहां पे अली ने बहुत जबरदस्त बहुत अदाकारी अच्छी एक्टिंग की। जब वो दूसरे कोई बाबा पीर बाबा पहुंच गए थे वहां एक तो एक फिलोसॉफिकल पीर बाबा हर ड्रामे में अब है आने ना, शुरू हो गए। हर हाँ। ड्रामे में एक होते आंसू भी उन्होंने निकाला। आंसू भी निकाल लिया मुझे उन्होंने। आंसू देख के आप याद आए। आंसू भी उन्होंने निकाल लिया, लेकिन जो हक की बात है अली ने बहुत जबरदस्त अदाकारी की उस बहुत सीन अच्छी में, एक्टिंग की। और बहुत एक पावरफुल और इम्पैक्टफुल सीन था वो अली के पॉइंट ऑफ व्यू बीच से। में मुझे लगा कि यार आई मीन इतना भी नहीं कि घर फोन करके, फिर मुझे लगा कि नहीं, जब उनको फ्रेम किया गया है टेररिज्म में तो वो तो पुलिस वालों ने घर तो तक मकसद ही ये है कि शक्ल ना दिखाएं, शक्ल ना उसको कवर दिखाएं। कर दिया उसके जी, चेहरे को। शक्ल नहीं, फोन नहीं करने दिया, कांटेक्ट नहीं करने दिया। ही इज लाइक गॉन, ही इज कंप्लीटली गॉन, ही इज गॉन। रिकॉर्ड और रडार से बाहर। तो ये हुआ। फिर हमने देखा कहानी 2 साल आगे बढ़ गई। 2 साल आगे बढ़ी तो ऑब्वियसली जो शम्स की फियांसे है फलक, वो अपनी ज़िंदगी बहुत धीमे अंदाज में आगे बढ़ा रही मगर है। नीमे नीमे बढ़ा रही हैं, खेलती रही। और खेली हाँ। क्योंकि फैमिली ने बहुत रिक्वेस्ट की जी। कि वो खेले। CSS के उसने पर्चे नहीं दिए, नहीं, लेकिन अच्छी पास होके और नौकरी उनको अच्छी मिल नौकरी वो गई, उसने करना शुरू कर दी, जहाँ पे उनके बॉस हैं गौहर रशीद, जो बड़े अच्छे लग रहे थे। जो कि गौहर वाज लुकिंग वेरी वेरी नाइस, नाइस। हाँ। वेरी हैंडसम बॉय। हाँ। और गौहर के किरदार का नाम मैंने नहीं कैप्चर किया, आपने किया? नहीं। अच्छा, तो गौहर जो है वो उनके बॉस हैं। अब यहाँ पे बंदा बोले कि ये वर्क प्लेस हरासमेंट का केस बन रहा है सीधा सीधा, तो आपका क्या ओपिनियन? फल्ला नहीं हसन, क्या हो गया यार, हर चीज में अब हरासमेंट। यार ये क्या आपने बात की? क्या यार, अब उसको पसंद है ताड़ा वो कुत्ता लड़की। कुत्ता साड़ा कुत्ता टॉमी नहीं, ताड़ा कुत्ता टॉमी साड़ा कुत्ता कुत्ता, साड़ा कुत्ता कुत्ता ताड़ा कुत्ता टॉमी, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਟੋਮੀ ਸਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤਾ है? बताए ना, ये क्या बात हुई? क्या? यार you call something harassment, that's fine. I call something harassment, No, that's you not. can call it. मुझे नहीं लगा, because I feel that he's going to back away now. उसने अब कह दिया एक दफा कि आपको बात नहीं समझ आ रही Maybe I है। know something that you don't, so think twice about what you're gonna say. अभी तक मुझे हरासमेंट नहीं लग रही, अगर आगे वो परस्यू करते रहेंगे हरासमेंट बन जाएगी। क्योंकि आपने अगले एपिसोड का प्रोमो नहीं देखा। नहीं, मैंने dear नहीं आमना, मुझे पता है आपने नहीं देखा क्योंकि आप नहीं थी जब तो you're promo taking advantage of the fact that I am जी। not informed. तो अगले एक मिनट। सो अभी तक इस एपिसोड में जो होता है, मुझे ऐसा लगा कि एक अच्छा बॉस है who likes his girl और तमीज से वो उसको अप्रोच कर रहा है। उसने कहा नहीं, फिर वो उसने मना कर दोबारा चुकी है उसे गाड़ी मना, में, उसने हाँ, कहा कि मैं मैंने वो पार्ट देख लिया था। उसने कहा मैं आपको ना कर चुकी हूँ, मुझे किस जुबान में आपको ना करना पड़ेगा टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट आई मीन नो। और उस पर भी उन्होंने कहा ठीक है। अब मेरे हिसाब से उन्होंने कहा ठीक है, बस ना कह दी है उसने। नाउ व्हाट डू यू नो दैट आई डोंट नो। तो अगले एपिसोड के प्रोमो में फलक एक पर्चा लेके आएगी अपने बॉस प्लेड बाय गौहर उसके पास और कहेगी ये जो आप कर रहे हैं ये वर्क प्लेस हरासमेंट के एम्बिट तो में बस आता ठीक है, है। दायरे में इट आता ऑल है। डिपेंड्स हाउ शी फील्स। और आपको इसके बारे में जेल भी हो सकती है, तो वो ये इसको बिल्कुल confront ठीक है, करेगी। बिल्कुल ठीक है। अगर फलक हरास फील कर रही है और बॉस है, सो ही इज इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी ओवर हर एंड द वुमन इज फीलिंग हरास्ड, एब्सोल्युटली इट्स हर राइट टू से। ठीक है। शी कुड फील हरास्ड इवन विद अ ग्लांस। जरूरी नहीं कि वो उसको अप्रोच करे या लिफ्ट दे या फॉरवर्ड होए। शी कुड बी हरास्ड बाय अ जोक और एनीथिंग। सो इट्स अबाउट द वुमन हाउ शी फील्स। ठीक। ऑन द अदर हैंड जब गेती प्रिंसेस जाती कि है, आपने मुझे कॉर्नर करके ना जलील करने की कोशिश की थी। नॉट एट ऑल। आपका दिल था मैं कुत्ता हो जाऊं बिल्कुल मैं। क्या मतलब? कि मैं पॉलिटिकली इनकरेक्ट चीज कहूं कि नहीं। वर्क आपका क्या ख्याल है, वर्क प्लेस हरासमेंट है कि नहीं? बट आई नो समथिंग दैट, कम ऑन। तो आपने नहीं कहा ना, क्या हुआ है? नहीं, मैंने कहा शुरू में मुझे नहीं लगा, अब अगर हाँ, आगे तो अगर ठीक वो है, तो मैंने आपको कहा कॉर्नर हाँ, किया, आप खुद ही कॉर्नर होनी, पूरी चोर की गाड़ी में कोशिश तिनका। हाँ, पूरी नॉट कोशिश एट ऑल। आपने की। दूसरे सवाल का जवाब दें कि क्या? जब गेती प्रिंसेस गई है शॉपकीपर के पास वापस, जी। शॉपकीपर
शॉपकीपर अंकल प्लीज आई एम सॉरी तो सॉरी किया, अपोलोजाइज किया, हाउ मच मनी डू आई ओ यू एंड ऑल ऑफ दैट, एंड मुझे रियलाइज हो गया कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहती। इस स्लाइड में आप उस सीन को कैसे देखती हैं जिसके बारे में बहुत बात हुई थी? क्या हुआ? अब आई एम कॉर्नरिंग यू अगेन। फिर आपका पर्सपेक्टिव मांगो। मैंने बीच में सोचा कि क्या इन्होंने ये सीन रिकॉर्ड करके इंसर्ट किया है, फिर मैंने कहा नहीं, इतना तो नहीं कर सकते कि रिकॉर्ड बाद में करके इंसर्ट किया हो, तो ठीक है, मैसेज रेक्टिफाई कर दिया उन्होंने, मैंने इसको ज्यादा सोच नहीं दी। तो जब हसन ने कहा था कि सब्र कर जाएं, अगर ये 10 किस्तों में हमें या 5 किस्तों में अगर इस्टेब्लिश हो गया कि यार कि इन्होंने गलत इसका इस्तेमाल किया, इसकी कोई रेलेवेंस नहीं थी जी, तो ठीक है, आई विल टेक माई वर्ड्स बैक एंड आई विल अपोलोजाइज, बट शायद ये किरदार को इस्टेब्लिश करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, तो क्या आप कहेंगी कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सही था उस वक्त? जी बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू। नाउ जो गेती के दोस्त के साथ एक ट्रैक उन्होंने निकाला, दोस्त का सॉर्ट ऑफ फियांसे है जिसका पर्सपेक्टिव, बबलू जो होता है, बबलू जो हमारा भाई आया है, जी, उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? तो ऑब्वियसली ये नजर आ रहा है कि गेती जो है वो अपना एक शी टारगेट समथिंग व्हाट शी वांट्स एंड शी गोज फॉर इट, और उसकी कोई मॉरल कंपास नहीं है, वो पीछे पड़ जाती ना, उसको कजन से कोई दिलचस्पी, अब वो उसका फलक के साथ बड़ा अच्छा रिलेशनशिप हो गया है बिकॉज बीच में वो एप्पल ऑफ द आई निकल गया, शम्स निकल गया है। अब दोस्ती उसकी जो इतनी करीबी दोस्त है, उसको कोई उसके साथ लॉयल्टी नहीं है, एब्सोल्युटली नो लाइक यू नो टाइज उसके मंगेतर के साथ। उसने कहा तुम तो इतने बोंगे नहीं हो बिल्कुल भी, एंड शी इज फ्लर्टिंग विद हिम एंड शी इज गोइंग आउट विद हिम एंड लिटरली ही इज आल्सो लाइक चीटिंग ऑन द फियांसे टू बी विद द फ्रेंड। इसमें कुछ लाइफ लेसन्स हैं। क्या इसमें लाइफ लेसन्स ये हैं कि जब हम छोटे थे ना तो कहा करता था सुनते थे हम कि जब लड़की की तस्वीर भेजो ना या लड़के वालों को, तो कभी भी तस्वीर जो है वो ग्रुप में ना भेजना, ऐसा ना हो कि 1 of 3 गर्ल्स की आप तस्वीर भेज रहे हैं कि ये वाली लड़की कौन है। से ग्रुप में ना भेजना? जब लड़की की तस्वीर लड़के वालों को जाती थी, उस जमाने की बात है जब ट्रॉलियां लग के आती थी, लड़की देखने आते थे, हमारे घर में अब ऐसा नहीं होता, तो लड़की की जब तस्वीर देनी होती थी ना कि लड़के को तो ग्रुप में ना दो, कि ऐसा नहीं हो कि लड़की को नहीं किसी और को कोई वो पसंद कर ले। अच्छा। हाँ, और लड़कियों को भी ये समझाया जाता था कि जब तक पक्का ना हो जाए अपनी दोस्तों को आगे मत करो बेटा, दोस्त ही दोस्त का घर बर्बाद करती है, बड़े बुजुर्गों ने ये कहा है। तो वो ही गेती ने किया, मगर अदर देन द फैक्ट दैट शी इज अ रियली मॉरली लो कैरेक्टर, उनका जो गीती का एक मॉर्निंग शो पे इंटरव्यू होता है जिसपे गीती प्रिंसेस का वो पूरा वो लाइफ प्रोफाइल और वो सब कुछ बताते हैं, आपको कुछ अपना आपने इसमें नजर आया? क्यों मुझे क्यों नजर आना? मैं एक खातून मॉर्निंग शो होस्ट हूं। मैंने देखा और मैंने कहा कि यार ये तो हसन है बिल्कुल। आपने कहा कि मैं जब पैदा हुआ तो मुझे माँ बाप ने कहा कि देयर समथिंग स्पेशल अबाउट यू, और मैं फिर अच्छा गेती को देख के मुझे लगा आप कह रही हो होस्ट को देख के। नहीं गेती को देख के मैं कहा ये तो हसन की कहानी है बिल्कुल, कि मैं तो बना ही स्टारडम के लिए था, और मैं जब पैदा हुआ मेरे माँ बाप ने कहा देयर समथिंग स्पेशल अबाउट यू, और फिर मैंने कहा हाँ, तो मैं तो बनी इस चीज के लिए हूँ, और मैं तो मतलब है, मगर मैं अपने इस प्लेटफॉर्म को कोई अच्छी चीज बताने के लिए इस्तेमाल, मुझे बड़ा आपका उसमें नजर आया। तो फर्ज करें कि अगर हसन ये कहता है कि मैं तो बने ही स्टारडम के लिए हूँ जी, आप उसकी स्टेटमेंट से अग्री करना चाहेंगे, डिसएग्री करना चाहेंगे? क्या आप बने स्टारडम के लिए? हाँ सर बिल्कुल 100% अग्री करूंगी, मैं कर सकती हूँ, मेरी मजाल। तो बस फिर क्या बात, अगर कोई सच बोल रहा तो बोले। प्यारे हसन क्या हो गया है? ये आपने अच्छा नाम दिया प्यारे हसन, मैं शुक्रिया अदा करना आपको लोग कह रहे हैं, लोगों ने कहना शुरू कर दी प्यारे हसन। हाँ प्यारे हसन जी, प्यारे anyway, हसन बिल्कुल तो आप अच्छा ही स्टारडम के लिए हैं जी, शुक्रिया आपका जी। तो ये सब कुछ हुआ, अब चक्कर ये है कि जो हमारा हीरो है वो हीरो हो गया गायब, लापता, ड्रामे का नाम है लापता जी। तो अगर तो हीरो 20 किस्तों तक लापता रहेगा जिस वजह से ड्रामे का नाम लापता है, तो फिर तो मैं बड़ा टेंशन में आ जाऊंगा। मैं चाहूंगा कि हीरो आए वापस जी। और जो हमने थोड़ा बहुत देखा है, कुछ BTS पिक्चर्स देखी थी मैंने जिसमें शादी का माहौल था और गौहर और सारा और अली तीनों थे उसमें, तो इसका मतलब ये है कि जो सारा का किरदार है नहीं, शम्स की वापसी तो होनी पड़ेगी, लेकिन अब ये नहीं पता कि जब आप टेररिज्म के उसमें अंदर जाते हैं तो आप तो लाइफ हो सकता है वो उनकी कोई गुड बिहेवियर की वजह से उनको निकाल दिया। हो सकता है कोई बेल वेल टाइप सिचुएशन ऐसी हो जाए कि क्लैरिटी मिल जाए, कोई असल में पकड़ा जाए, कुछ इस तरह का कोई सीन हो तो वो बाहर आ जाए,
बट मैं एक एवी प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, कुड बी राइट कुड बी रॉन्ग, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद गौहर के किरदार और फलक की शादी हो जाएगी, एंड बाय दैट टाइम फिर शम्स वापस शम्स आएंगे। विल बी बैक, ये तो हो सकता है। और फिर दूसरी तरफ गेती गीती प्रिंसेस जो है गेती प्रिंसेस बबलू के साथ नहीं होगी बबलू के इसकी? साथ तो नहीं होगी। नहीं होगी ऑब्वियसली। मुझे लग रहा है इस तरह का कुछ होगा। हो सकता है। बहरहाल बात यह है कि लापता इंटरेस्टिंग जरूर है। वेरी इंटरेस्टिंग। और एक बात कहूँ जरा, जी एक क्रिटिकल चीज, जी कैमरा वर्क एक दो सीन्स में बहुत शेकी था, बहुत ज्यादा। एक तो जब वो SHO साहब के पास खुर्शीद और क्या उनके भाई का नाम था, हमीद साहब जाते हैं बच्चे को, हमारा बच्चा लापता है, FIR लिखने, द कैमरा वाज कॉन्स्टेंटली शेकिंग, इट वाज शेकी। और दूसरा जब वो बैडमिंटन मैच चल रहा होता है उसमें भी कैमरा, आपने कहा आर्टिस्टिक, मुझे आर्टिस्टिक नहीं लगा, मुझे फॉल्टी लगा। क्योंकि खिजर जो है डायरेक्टर वो सिनेमाटोग्राफर रह चुके हैं ऑब्वियसली, मुझे थोड़ा सा सर में दर्द हुआ और देख के। जो मुझे एक्चुअली ऑन द कॉन्ट्री वो सीन बड़ा ज़बरदस्त लगा, शूट हुआ था, जिसमें अली रहमान खान जेल में थे और सारा खान का बीच में आ रहा था एक विजन ऐसे आपको वो स्लो कैसा लगा जो एक सीन था जिसमें वो कहते हैं कि जी उसकी लाश मिली है, तो जब वो आइडेंटिफाई करने के लिए जा रहे थे और कॉन्स्टेंटली राजून बोलते हैं, आई थिंक अच्छा अच्छा शूट हुआ अच्छा होता है वो, शूट। जो अच्छी तो चीज है वो शॉट्स अच्छी चीज है। मुझे लग रहा है कि हाँ। शूट अच्छे, इसलिए मुझे वो भी थोड़ा आर्टिस्टिक लगा कि वो दिखा रहे हैं उसका POV फलक का, कि अब वो तैयार हो रही है और मैच होने लगा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे वो लगा कि वो इंटेंशनल था। मुझे फॉल्टी लगा बिकॉज पुलिस स्टेशन में भी ऐसे हुआ था, जब 3 लोग बैठे हुए हैं कुर्सियों पे, तो वहां पे क्यों शेक हो रहा है? ठीक है थोड़ा शेकी लगा मुझे कैमरा वर्क। ठीक है, आपको शेकी लगा तो फिर ठीक है। एनीथिंग मुझे एल्स यूड लगा लाइक टू shaky। ऐड अबाउट लापता? आई एम एंजॉइंग, अली की तो खैर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, मुझे सारा की भी अच्छी लग रही है, सारा की अच्छी लग रही है, लेकिन मुझे सारा का ऐसा लग रहा है जैसे कि उनकी डायलॉग डिलीवरी जो है ना वो काफ़ी एक जैसी होती है ड्रामा में। कैरेक्टर बदलता रहता है, जैसे सबात में कैरेक्टर उनका बिल्कुल फ़र्क था, मगर डायलॉग डिलीवरी का मुझे एक जो होता है ना एक इनंसिएशन, मुझे ऐसा फील होता है कि बहुत सिमिलर होता है उनका ड्रामा में, तो थोड़ा सा उनको उस पर काम करना चाहिए कि अपना अकॉर्डिंग टू हर कैरेक्टर्स स्टेटस और एजुकेशनल स्टैंडिंग और फैमिली बैकग्राउंड और लोकेशन थोड़ा सा बदलना चाहिए, शुडंट बी सो सिमिलर। ठीक है मुझे ऐसा लगता है बहुत सिमिलर है। आयजा का जो कैरेक्टर है गेती, शी इज प्लेइंग इट वेरी वेल, बट द कैरेक्टर इज अ बिट गेट्स अ बिट OTT, वो है, ठीक है तो ये है। ठीक है। मूविंग ऑन टू जी फाइनली इश्क की 4 किस्तें। इश्क है, ये इश्क है, टन 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 टन। उस सीन से शुरू करना चाहेंगे जब शाहजेब इसरा को लेके आता है और वहां पे निम्रा एक बखेड़ा खड़ा करती है, आदत से मजबूर। नाइस, दोबारा कीजिए। अच्छा किया आपने, एक और बार। नाइस। जी तो एक बिल्ली की मानंद निम्रा जब कैट झपटी, फाइट होती है ना, हाँ झपटी हाँ। इसरा के ऊपर, जी तो वो सीन हमने देखा, बड़े लोगों ने इंस्टा पे भेजा, शेयर किया कि दानिश मुस्कुरा रहे थे हंस उस रहा scene था में। उसमें, हो हाँ, सकता है तो हंस भी रहा हो। हंस वो अच्छा बड़ा बंदा हंस जाए हंस पड़े उस सीन में, तो तो जी इसका मतलब है कि, लेकिन वो कैप्चर हो गया कैमरे में उनकी हाँ हंसी, जी और एक टफ और सीरियस सिचुएशन में, तो यहाँ से ये किस्त शुरू हुई। जी। 4 की पहली किस्त यहाँ से शुरू हुई। क्या कहना चाहेंगे किस चीज के बारे में? इस कैट फाइट? मुझे लगता है कि जैसे इश्क है हमारा गिल्टी प्लेजर बन चुकी है, ऑफिशियली ये गिल्टी प्लेजर बन चुका है, और मेरे पास इश्क है को लेके बहुत पॉलिटिकली इनकरेक्ट चीजें हैं कहने के शुरू हो लिए। जाए, आपको किसने पर्चा मैं कटाना? इससे सबसे पहले मैं अपने आप को किसी भी पॉलिटिकली करेक्ट या रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट से रिक्यूज करना चाहूंगी, क्योंकि मेरा बिल्कुल ये गिल्टी प्लेजर है। तो अगर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं बड़ा इसका सीरियसली क्रिटिकल रिव्यू करूंगी, एनालिसिस करूंगी, तो ऐसा नहीं होगा जी। मैंने वो कैट फाइट बहुत एंजॉय की जी। मुझे ऐसे अनहिंज्ड कैरेक्टर्स बहुत अच्छे लगे, जैसे वो जो अटैक किया ना निम्रा ने इसरा पे, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद वो बेडरूम तक पहुंचे कौन? दोनों, इसरा और जी शाहजेब। जी माशाल्लाह। शाहजेब को समहाउ जी जो सबसे उनके दूर परे के ताल्लुकात हैं वो शाह कहते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किसने क्या कहा है उनको? हम्माद नहीं, वो क्या नाम है उसका लड़के का? रजा।
वो जिसकी इसरा से मंगनी होते होते रह गई, हारिस। हारिस। हाँ। हारिस की अम्मा ने एक सीन में उसको शाह कह के रिफर किया, तो मुझे अजीब लगा। मैंने कहा यार ये शाहजेब को नहीं, शाह, हारिस की अम्मा तो जानती नहीं है शाहजेब को। वो शाह कहा ना उन्होंने, जब उसने कहा कि शाहजेब की उसकी शादी होगी, जो भी इसरा को तलाक दे रहा है शाहजेब, या समथिंग लाइक दैट, तो उन्होंने कहा शाह उसको तलाक दे या नहीं। तो मैंने कहा यार ये किस खाते में उसको शाह कह रही हैं, इनका क्या लेना देना। मैंने इतना नोट नहीं किया। एक वो दूसरी जो शाहजेब की खाला है, छोटी खाला, हाँ जी। उन्होंने भी एक फरत। सीन में, फरत खाला जो है हमारी आपी, उन्होंने भी एक सीन में शाहजेब को शाह कह के रेफर किया। वो कह सकते हैं, लेकिन ये दो खातून है पूरी दुनिया में ये ज्यादा प्यार करती होंगी ना, जो कि शाहजेब को शाह कहती शाह हैं। कहते हैं। तो ये बात नहीं समझ में आई, आपको नहीं समझ आई? नहीं आई, बिल्कुल नहीं। मुझे तो क्योंकि ये- दो ऐसे ऑड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनका रिलेशनशिप शाहजेब के साथ ऐसा ठीक नहीं है। है कि वो शाहजेब अगर को भाई कहे शाह तो फिर भाई कहे, इसरा कहे, माँ कहे, समझ में आता है। इवन दो समीरा आपको भी खाला अगर कहे, की और खाला जान की बेतकल्फी अच्छी नहीं लगी? मुझे खाला जान की और उसकी अम्मी की बेतकल्फी, क्या नाम है, आप पसंद आई मुझे, आपका राइचियसनेस पसंद शाह। आया। I was like, Shah? Why? Why would you call Shahzeb Shah? हाँ, All the people in this drama, these two women would call him you Shah. took it personally. Why? Okay, No, I didn't take it personally. It's just मेरे दिमाग में एक सवाल उठा के ठीक है, यही दो खवातीन उसको शाह क्यों कह रही हैं। ठीक है। ये मेरी सबसे पर्टिनेंट ऑब्जर्वेशन थी इन 4 किस्तों में। दूसरी मेरी ऑब्जर्वेशन थी हाँ जिससे जी। मैं जिसपे आपकी मैं हाँ जी। डिस्कशन मैं करना, पहले ये कहना चाहूंगी कि साथ साथ सिनॉप्सिस भी करते जाएं, बिकॉज 4 किस्से मैं भूल जाऊंगी। सिनॉप्सिस पे आ रहा हूँ। क्रोनोलॉजी क्या थी। सिनॉप्सिस पे आ फिर रहा वो हूँ। आ जाते हैं, वो कमरे में जाते हैं, सामान उनका कोई नहीं होता साथ, और दूसरी लेकिन तरफ आ वो जाती हैं इतना बड़े चीजें। घर में रहता है, उसको हाँ, क्या जरूरत है। ठीक दूसरी है। तरफ जब वो घर जाते हैं तो जो उनके अब्बू होते हैं, सैफी भाई का जो किरदार है, वो थप्पड़ जड़ देता है अपनी बेटी को, क्या नाम है उसका, निम्रा। निम्रा को, हाँ जी। कि भाई कि तुम तो तेरे। अब मेरा सवाल आपसे ये है, ये जो खानदान है, मैं बजाते खुद, मैं तो इस बात की मैं बिल्कुल इंडोर्स करता हूँ कि दुनिया में बेसब्रे लोग होते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि मेरे से ज्यादा बेसब्रा इंसान को दुनिया में है। आप जानती हैं मुझे, मैं खुद अपने आप को बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ, मेरे में पेशेंस का लेवल है ही नहीं, समझ लें ना होने के बराबर है। लेकिन इस पूरे खानदान का जो पेशेंस का लेवल है, वो तो भाई मतलब मैं कहता हूं कि ये तो मेरे से भी 4 हाथ आगे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी शाहजेब ने सिर्फ बोला ही है कि मैं शायद आज इसको इसरा को तलाक दे दूंगा। माँ ने ना सिर्फ पूरा अरेंजमेंट कर लिया घर पे, अपनी बहन को भी बुला लिया, अपने बहनोई को भी बुला लिया, उनकी दोनों बच्चियों को भी बुला लिया, कार्ड भी छुपा लिया, और सिर्फ शाहजेब बुलाया ने। नहीं, हाँ। ये भी कह दिया कि बस आप अपनी बेटी मुझे दे दें। यार थोड़ा सा तो पेशेंस लेवल होता है किसी इंसान में कि पहले बात तमाम तो होने दो, हो क्या रहा है। दूसरी तरफ जो अब्बू हैं निम्रा के, वो कह रहे हैं कि इधर नहीं तो मैं कल ही इसकी शादी कहीं और मैं कराऊंगा। मतलब देखो तो दो आपकी बेटी का मेंटल स्टेट क्या है यार, उसको जरा तसल्ली से समझो तो सही क्या है। और यार वो थप्पड़ डिजर्व नहीं करती थी। थप्पड़ तो कभी भी हम कहते हैं कि नहीं डिजर्व हाँ। करती फीमेल कैरेक्टर्स, तो बिल्कुल नहीं डिजर्व करती थी। बट बाप को थोड़ा सा ये तो एहसास हो कि ये हो क्या रहा है, बजाय ये कि हम हमेशा जो बात करते हैं शादी इज द सोल्यूशन। यार आप एक बंदी की मेंटल स्टेट देखो, आपको लगता है कि शादी रियली इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर हर? ये तो अल्लाह भला करे उसका, समीरा का और उसकी माँ का, बट दैट इज ऑल्सो नॉट इन निम्राज इंटरेस्ट कि उन्होंने ये बात बोली हो कि यार इसकी मेंटल स्टेट ऐसी नहीं है कि इसको हम करें। वो एक और कैलकुलेशन चल रही है उधर कि मैं उस घर जाऊंगी और मैं उस घर में उसका इसरा का पत्ता काटूंगी, मैं तुम्हें इन करा दूंगी वहां पे, इसलिए तुम प्रिटेंड करो कि यू रोके। सबसे अच्छी बात क्या थी इस पूरे सिनेरियो में? क्या? जब वलीमा होता है और समीरा जो है रात को गुस्सा होती है, मुझे बड़ी खुशदिली कोई तस्कीन हुई मुझे जब कहती है नहीं लोग कह रहे थे कि शाहजेब की दुल्हन ज्यादा प्यारी है, दैट रियली हिट है, औरतों को कितना होता है। मैंने कहा 2-4 और भी लोग कहते हैं ना कि वो वैसे तो वो बड़ी बहू है लेकिन वो लग छोटी रही है, समीरा बड़ी लग रही है। तो अंदर की फुप्पी जागी। हाँ। अंदर की फूफी आपकी फूफी शेम करती हैं आप बहुत। आपको कहा है ना किसी ने? मुझे किसने कहना? आपको कहा है कमेंट्स में यू आर फुप्पी शेमिंग। एनीवे, तो ये हुआ जी। ये बड़ा मुझे हाँ, मतलब सही कह रहे हैं। ये नहीं, लेकिन आपको किसी भी तरफ से ये नहीं समझ आती या पता चलता कि ये समझदार माँ बाप हैं। नहीं है, There is no, I mean, समझदार किरदार there is नहीं। no reason to believe that any of them are समझदार किरदार। आपको शाहजेब का वो डायलॉग कैसा लगा? मेरा फेवरेट यार मैं डायलॉग एक बात कहूँ इससे, शाहजेब मुझे पसंद आया है। गुड लुकिंग भाई, नहीं, गुड लुकिंग की बात नहीं कर रही मैं। शाहजेब एज अ कैरेक्टर थोड़ा कबीर सिंह वाइब है, बट आई नो फॉर अ फैक्ट दैट यार आई मीन ठीक है, उसने जो किया वो किया उसने इश्क में,
मतलब मैं कह रही हूँ ना पॉलिटिकली इनकरेक्ट के बारे में किया उसने इश्क में। और शाहजेब वो कैरेक्टर है कि अब देखें इसरा का हक है ना, वो उसको माफ करे ना मरे, वो नहीं कर रही माफ उसे उस चीज के बारे में। शाहजेब वो बंदा है कि आपको पता है यार ही विल बी देयर फॉर इसरा, उसको लेट डाउन नहीं करेगा। जब निम्रा उसको पकड़ रही होती है शाहजेब को, तो आपके जहन में एक सेकंड के लिए भी शक नहीं आता कि शाहजेब विल चीट ऑन इसरा। इसरा को भी कोई शक नहीं होता, यू नो दैट बंदा सॉलिड है। जब इसरा की माँ बीमार होती है, आपको पता है यार शाहजेब संभाल लेगा। तो यू नो, और जब वो फुदक रहा होता है वहां पे हारिस, हाँ, तब भी आपको पता है कि शाहजेब इसरा के ऊपर शक नहीं करेगा। इसरा पे शक नहीं करेगा वो, एब्सोल्युटली। हाँ, कि वो ऐसा नहीं, वो नहीं, नहीं नहीं, दिखाएंगे एक मेल कैरेक्टर जो अब अपनी तो बीवी पे यार शक किस औरत को नहीं चाहिए एक ऐसा बंदा जो उस पर इतना ट्रस्ट करे। ठीक है उसने एक मर बात- मिटे। मर मिटे उसने एक गलत हरकत की और वो हर किस्त में उसकी अपॉलॉजी एक देता है कि मैंने वो जो हरकत की मुझे उसकी कहता है रो माफी- लो, रो लो, तुम्हारा मुझे मुल्जिम इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकता। वो हर एपिसोड में उसकी माफी मांगता लेकिन है। वो कहा ना उसने, बड़ा खूबसूरत डायलॉग मुझे बड़ा पसंद आया। उसने कहा कि जितना तुम्हारे मामले में मेरा इश्क सिंसियर है, उतना ही मैं तुम्हारे और अपने बीच आने वाले के लिए डेंजरस बन जाऊंगा। कबीर सिंह तो है ना फिर। Cute. But honestly, I think Danish has a very good aura. He has does, that personality. he has a heroic kind of. He looks very good on camera. Yeah. And he does come across as that hero. Yes. और वो थोड़ा सा मुझे उनका था बालों से, जब वो ब्रेकफास्ट के लिए आ रहे होते हैं तो ऊपर जो उनके बाल थे वो सही नहीं लग रहे थे, वो जो कर्ल्स थे नहीं, उनका देखें बाल भी प्रॉब्लम है। लेकिन नीचे जब वो आके बैठे, जब वो ब्रेकफास्ट करे तब वो बहुत अच्छे लग रहे थे, उनके बाल अच्छे लग रहे उनके थे। बालों से भी मुझे प्रॉब्लम है। उनके जो भी वो यूज कर रहे हैं कंसीलर या मेकअप, उसका भी प्रॉब्लम है। उनकी कम्प्लेक्शन के लिए सही नहीं जा रहा। एक सीन ऐसा था, वो प्रॉब्लम शाहरुख को मिलेगा भी नहीं, कि रज़ा और शाहजेब साथ साथ बैठे होते हैं। रज़ा का बहुत नॉर्मल कम्प्लेक्शन होता है, इट लुक्स लाइक अ टैन नाइस डार्क कम्प्लेक्शन। इसका बहुत पेस्टी लग रहा होता है, सो इट्स नॉट लुकिंग, हिज कम्प्लेक्शन इज नॉट लुकिंग नाइस। बट ऑफ कोर्स ही हैज मेकअप की वजह से। मेकअप की वजह से, लेकिन ही हैज अ वेरी गुड ऑरा। एंड ठीक है, गुड स्क्रीन प्रेजेंस। उसने क्या किया यार, दे डिड लव ईच अदर। ही डिड इट नोइंग, थिंकिंग दैट शी रियली लव्स मी एंड शी वुड बी ओके विद दिस। जो भी किया एक पागलपन में। और मेरे ख्याल है कि ठीक है यार, हीरो है। ठीक है। दूसरी तरफ मैंने कहा ना, मैं हर पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात करने वाली हूँ। ठीक है, हमाद जो है वो वहाँ चला जाता है इस्लामाबाद। हाइपर हमाद जो है इस्लामाबाद चला जाता है और वहाँ जाके अपनी बीवी को लान तान मारता है कि तुम मुझे ले आई हो, मुझे आना ही नहीं चाहिए था। माँ पीछे से बीमार हो जाती है। आप बताएं इस पूरे एपिसोड में, 2-4 एपिसोड में सबसे अनोइंग कैरेक्टर कौन है? जो विलेनस ट्रियो है, निम्रा, मम्मी और हारिस। लेकिन हारिस हैज टू बी द सिंगुलर मोस्ट अनोइंग कैरेक्टर, क्योंकि वो सिर्फ उसके पीछे उसने अपनी दुनिया जो है ना वो खत्म कर दी है। कि मैंने तो अपने वो जो सैलून के बाहर खड़ा हुआ था और इन दोनों ने देखा उसको, उसकी क्या यूटिलिटी थी प्लॉट में? क्या उसका मतलब भाई तू वहाँ क्या कर रहा था? हाँ, वो उसको जेल जो कराना था उसने जेल कराना था उसने उसको, हाँ। इसलिए वो दिखाया। बट यू राइट। और शाहजेब, ट्रेनिंग ऑर्डर तो हो नहीं सकता था उससे। शाह भी उसको यही कहता है। 3 लोग हैं दुनिया में जो शाहजेब को शाह कहते हैं। जी। एक हारिस की मम्मी, एक निम्रा की मम्मी और एक ये मम्मी। अमीरा और अलीजा के पापा। जी। आपने ये उठा लिया पॉइंट, ये नहीं आपने उठाया पॉइंट कि उधर उनके घर में वलीमा हो रहा है 2 बच्चों का, 2 बेटों के वलीमा हो रहा है, और जो वालदा हैं वो हारिस को बेल कराने गई हैं अपना टोरी बर्च के प्रिंट वाला कुर्ता पहन के। टोरी बर्च के प्रिंट से मुझे याद आया, एक पॉइंट पे वो कहती हैं कि अब इसके वलीमे पे ऑलरेडी बड़े सवाल पूछे लोगों ने। साथ ही कहती हैं इसके वलीमे पे मैं क्या जवाब दूंगी। यानी कि पिछला जो इवेंट हुआ है उसको भी वलीमा बना दिया, थोड़ा सा डूबियस, अगले इवेंट को भी वलीमा समझ बना। ही नहीं आया कि वलीमा शुरू कब हुआ और खत्म कब हुआ। बस ऐसे ही हुआ। मतलब वहां पे They didn't want to spend so much money on इसरा another वहां पे wedding event. मेहंदी लगवा रही थी, घर आई तो कोई मेहंदी उसके हाथ पे नहीं थी। लग वो बहुत मैं आपको प्यारी इंटरेस्टिंग ट्रिविया दूं, आज मैं मीर हाउस के बाहर से गुजरा। ये ट्रिविया है? हाँ, कि जहाँ पे ये शूट होते हैं सारे ड्रामे। बट आप अंदर भी तो गए हैं कई दफा। हाँ, एक बार गया हूँ। मैं तो कई दफा गई हूँ। एक दफा गया हूँ किसी रात को। हाँ, क्या क्या? उस वक्त मुझे पता नहीं था वो मीर हाउस है। अच्छा। अभी मुझे मैं आज जब गुजरा था वहां से, मैंने कहा यार ये पहले मैं 2-3 दफा गई हूँ। एक दफा ज़ैनब चुटानी का शूट था जहाँ पे सारा और फलक का हमने किया था इंटरव्यू। फिर एक दफा देयर वाज अ बोरजान शूज का शूट था वहाँ पे। तो मिनाल और हसनैन लरी से मुलाकात हुई थी वहाँ पे।
और एक दफा एक और शूट भी था वहाँ पे किसी चीज का। मैं किसी शूट पे नहीं गया, मैं 2-3 दफा गई हूँ मेरा हाउस। मैं नहीं गया, बट इंटरेस्टिंग। मैं बाहर से मैंने आपकी तरह मैं पार्टी पे नहीं गई वहाँ पे, लेकिन कौन सी पार्टी, मैंने कहा यार वो ये घर में कितना देखता हूँ ड्रामों में, इट्स अ वियर्ड लाइक काइंड ऑफ फीलिंग, हाँ। बिकॉज वी सी दिस हाउस सो मच इन ऑल दीज ड्रामास। या होपफुली मतलब It was like, ओ मैं कहा ये तो वही गेट है, फिर मुझे लगा ये एकदम खुलेगा, मैं अंदर चला जाऊंगा क्योंकि सास भी कभी बहू थी। इंटरेस्टिंग, मजा आया मुझे सोच के। Interesting. फिर मैंने पूरा टूर लिया, मैंने कहा यार अच्छा चलो मैं आ ही गया हूँ यहाँ पे, तो मैंने अपनी जिंदगी 5 मिनट वक्फ किए, मैंने कहा अच्छा ये घर है, अच्छा ये कॉर्नर्स हैं, ये सब बाहर से जितना मैं देख सकता था, it's quite like a big it is a huge mansion kind property. of a thing. But back to the drama, things are happening so that the plot can move. They're not happening with any logic. For example, जब ये माँ निम्रा को लेके क्यों जाती है? पूछे ना आंटी को फोन करके, मतलब है आंटी को बोलेंगे आप क्यों ले गई निम्रा? Why would she क्योंकि निम्रा ने वहां पे लड़के को मिलना था, नंबर एक्सचेंज कराना था। लड़का वहां पे गया क्यों? Out of the blue, why would he visit them? इद्दत का पूछना है। वो पूछ चुका था भाई पहले। कहाँ पे? वो 2 दिन उसी पहले- दिन तो वो मिले हैं। नहीं, ये तो वलीमे वाले दिन की बात है। तो ये वलीमे वाले दिन क्या लेने गया था वहां पे? ये तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। इसका तो सीन देखे नहीं हमने ये वहां पे। इसलिए गया था ताकि निम्रा से इसकी मुलाकात हो और वो नंबर्स एक्सचेंज करें, ताकि उसकी माँ उसको बेल में छुड़ा सके जब वो पार्लर के पता बाद नहीं मंडलाता यार, नजर आए। it's या इट्स ऑल वर्कड, very थिंग्स आर complicated. हैपनिंग जस्ट बिकॉज़ सो दैट मोर थिंग्स कैन हैपन। ऊपर से 4 किस्तें हो जाती, बंदे को याद ही नहीं याद नहीं रहता। रहता कि सीक्वेंस क्या है। ये आपने अच्छी गेम खेली है कि बंदे को याद ही ना रहे कि हुआ क्या था और बंदा सोचते ही रह जाए। यार बहरहाल ये। मनाल प्यारी बहुत लग रही थी वलीमे के दिन। मिनाल प्यारी है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत हाँ। लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मिनाल, वही वाली बात है जो मैं उष्णा के किरदार के बारे में आपसे कह रहा था, मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि वो मिनाल कम्स आउट ऑफ कैरेक्टर, जो कि हो नहीं सकता, बट वो इसरा के एक्सप्रेशंस जितनी जल्दी चेंज हो जाते हैं ना, वो मुझे कभी कभी डाइजेस्ट नहीं होते। मुझे एक्चुअली जैसे फॉर एग्जांपल एक सीन में समझ नहीं आ म्यूजिक चल रही। रहा होता है और इसरा चलती है और इसरा बहुत ज्यादा मुस्कुरा और खिलखिला रही होती है। हाँ। इतना नॉर्मल उसका रिलेशनशिप हुआ नहीं है शाह के साथ कि आप बंदा बोलेगे, अब बस खत देना इस बात को कि मैं कहता हूँ उसको। अच्छा, ठीक है। शाह के साथ उसका रिलेशनशिप इतना नॉर्मल या क्या है? शाह के साथ उसका रिलेशनशिप इतना नॉर्मल नहीं हुआ कि वो इतना खिलखिला के नहीं, मुस्कुराए। मुझे तो लग रहा है कि आई डोंट अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप। It's very simple. It's a platonic relationship. No, but she's They completely are friends. Shah is completely, truly, madly, deeply in love with Isra. her, हाँ। Isra obviously loves Shah, but उसके साथ जो पूरा ये ट्रॉमा से वो गुजरी है, उसकी सजा उसको दे रही है वो। उसके लिए वो अभी उसके साथ अज़दवाजी ताल्लुकात नहीं कायम कर पा रही। कौन से ताल्लुकात? अज़दवाजी, वो क्या होते हैं? इंटीमेट रिलेशंस। ओह माय गॉड। इंटीमेट रिलेशंस नहीं वो इख्तियार कर पा रही, जो कि अंडरस्टैंडेबल है। वो कहता है भरोसा मुझ पे करती हो ना, तुम कहती हाँ। हाँ, तो इसलिए वो सोफे पे बड़ी सो। teasing ओ बट एक बात बताएं, हमने देखा रात को वो जब सोए, और ये इस टाइमलाइन पे मेरे ख्याल में मुत्तफिक होंगे हम लोग, क्योंकि ये अभी घर आए हैं वापस। हाँ जी। जब उनकी शादी होनी है, जी। वो रात को सोए, सुबह उठे तो शाहजेब की पट्टियां वट्टियां सब खुल गई थी। आपने नोटिस किया? पट्टियां, फ्रैक्चर, जो इतना उसको वो बेचारा अभी मौत के and मुंह death से के- वापस आया हाँ है, जी। उसकी पट्टियां सब गायब, एवरीथिंग इज गॉन। बस और हालांकि रात को वो ये बात करके सोए कि तुम बेड पे सो जाओ, जब तक तुम्हारी पट्टियां नहीं उठ जाती तो मैं इधर सोफे पे सो जाती हूँ। लव हैज हील्ड ऑल। वो तो रातों रात उसकी पट्टियां उतर अब आप गई। पूछे ना रातों रात ऐसा क्या हुआ कि मैं कौन होता हूँ किसी की जाती जिंदगी में दखल देने वाला? मुझे क्या बता के रात नहीं, को पूछा जाए, मतलब है कि ये टाइमलाइंस कैसी हैं? कैसी टाइम के उसकी पट्टियां कहाँ गई? कहाँ और गई? वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप ही ने एक इतना उसका इशू बिल्डअप किया कि शाह को इतनी लाइफ चोटें एंड आई हैं। डेथ, और वो जो कर्व पे चढ़ी उसकी गाड़ी, उसमें लाइफ मैं, हारिस की मम्मी और निम्रा की मम्मी बहुत परेशान हुए शाह की वेलबींग के लिए कि शाह हमारे को इतनी चोटें आई और एकदम पट्टियां गायब आपने कर दी उसकी। सूट पहन के चला गया खूबसूरत हीरो की तरह दफ्तर। तो आर वी टू अज्यूम दैट दे आर बैक टू शेयरिंग द बेड नाउ? नो। पट्टियां खुल गई है ना, आप कौन सोफे पे सोता होगा? मैं सीरियस पूछ रहा हूँ। ये अच्छा, ये बात नहीं हुई? उसने कहा कि जब तक तुम्हारी पट्टियां, तुम्हारी तबीयत खराब है, नहीं। तुम बेड पे नहीं सो। नहीं, वो साथ दे आर नॉट टुगेदर। बाद में Who's जब वो sleeping on the sofa? इसरा, बट पट्टियां तो उतर गई हैं। तो फिर शाह सो रहा होगा। शाह इज स्लीपिंग ऑन द सोफा। शाह स्लीपिंग ऑन सोफा बिकॉज जब वो हाथ कहता है उसको हाथ देने के लिए, तो वो ऐसा नहीं कि एकदम हाथ दे देती है, वो सोचती है, हेजिटेट करती है कि मैं हाथ उसको दूं कि ना दूं।
तो अगर उसने पट्टियां उसकी खोली होती तो फिर हाथ देने में तो झिझकती ना ना पट्टियां किसने खोली? पट्टियां किसने यार खोली? अगर वो कमीज बदल सकती है प्लेटोनिकली तो नहीं, लेकिन पट्टियां खोलने का मतलब ये कि उसके जख्म हील कैसे कर गए रातों रात? सर जी अगर वो उसकी कमीज बदलवा सकती है प्लेटोनिकली तो वो पट्टियां भी खोल सकती है जख्म कैसे? मेडिकली प्लेटोनिकली जख्म कैसे भर इट्स अ दिए? मेडिकल प्लेटोनिक रिलेशनशिप जख्म कैसे भरे? भर गए ना प्यार से भर दिए। हाँ ठीक है, यू नीड टू गो विद द फ्लो आई नीड टू गो विद द फ्लो। हाँ। ओके, हाँ तो ये चार मगर आपका क्योंकि शाह की वालदा से बहुत गहरा ताल्लुक है क्योंकि आप दोनों शाह को शाह कहते हैं शाह की वालदा नहीं, निम्रा की वालदा, वालदा नहीं हारिस की तो ये वालदा। आप बताएं कि जो शाह की वालदा है क्या उनका नाम है वी डोंट नो आया नून से था शुरू होता है नफीसा। नफीसा नफीसा खातून जो हैं वो क्या चाहती हैं कि हारिस क्या करे हारिस इसरा को ले उड़े, कैसे छू मंतर, कैसे इश्यूज क्रिएट करे ना, वो इसरा के बार बार सामने आए और अपनी मोहब्बत का इजहार करे। उनको लगता है कि शाह इवेंचुअली जेलस हो जाएगा शाह जो है जेलस हो जाएगा और शाह जो है शक करना शुरू कर अच्छा देगा। अगर अब शाह ने शक किया ना तो मेरी नजरों से गिर जाएगा मेरा वो। नहीं ख्याल शाह करेगा। मेरा भी नहीं ख्याल है ऐसे। शाह ने मतलब जिस दिन शक कर दिया तो शाह शाह नहीं रहेगा। इश्क नहीं रहेगा फिर नहीं, फिर इश्क का ड्रामा ही नहीं रहेगा, शाह ही नहीं रहेगा फिर। नहीं शाह ने जो हमारी नजरों में क्या बन जाएगा है, क्या बन जाएगा गिद्दड़ शाह एक बन दिन जाएगा, शाह का और 100 दिन शाह बन जाएगा, तमाशा बन जाएगा शाह। क्या बात की है क्या मैं कहती हूँ अल्फाज नहीं है मेरे पास है ना, शाह एक तमाशा आंखों में आंसू आ गए ये सुन के रोक के रखे, रोक के रखे उन्हें। टपकाऊं ना फिलोसॉफिकल बम्बे की तरह हाँ हाँ शाह जो है वो बन जाएगा तमाशा हाय 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 हसन, यू राइट हसन तेरे में कितना टैलेंट है, इस टैलेंट को क्या हम करें? टाइप इन करें टाइप इन नहीं मैंने अब शाह को माफ कर दी है उसकी सारी गलतियां ये वो ही बेटर नॉट सस्पेक्ट और बी बैड टू इसरा ठीक ये है इश्क नहीं शाह, है। देखो मेरी बात सुनो, मैंने और आमना ने जो हमने तुम पे तनकीद की और हमने कहा यार ये शाह तो, हमने कहा साइकोटिक है भाई ये, सिलसिला ये चाहत का न मैंने रुकने दिया शाह। यार आप शाह- बहुत वैसे आप बहुत नॉन सीरियसली रिव्यू करते यार मेरी बात सुने, मैं सच्ची बात हैं कर रहा मैं हूं। तो ये ड्रामा एंजॉय कर रही हूँ मैं भी कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बात कहना, total guilty मैं pleasure। सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जब हमने बोला कि शाह साइकोटिक है, जी ठीक है ना, है। हमने ये बोला उस वक्त वो वाकई में जो था, एंड क्रेडिट टू दानिश, उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ ये जितने उतार चढ़ाव थे इस किरदार के उन्होंने निभाए हैं, तो हमें उस मौके पर लगा कि वो है। और बाद में ऑफ कोर्स जिस खूबसूरती के साथ दानिश ने एक्टिंग की है और ये शाहजेब के किरदार में जो तब्दीली आई है वो आई है, तो अब हमें लगता है कि हाँ यार इसने अपने आप को रिडीम कर लिया है। तो अब जब इसने रिडीम कर लिया है तो अब दोबारा अगर ये इस तरह की कोई हरकत करेगा कि वो शक करे नहीं इसरा के ऊपर, ये शक कुछ की गुंजाइश नहीं है नहीं है, तो फिर हम खफा होंगे शाह से, हाँ। क्योंकि इतनी तो हम शाह हमारी हो गई है। मतलब हमारी इतनी यारी हो गई है मैं, हारिस की अम्मी और निम्रा की अम्मी, हम इतनी तुमसे एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं और ये हमारी जायज एक्सपेक्टेशंस होंगी कि तुम हमारी इन ये एक्सपेक्टेशन पे पूरा ट्रियो मुझे समझ नहीं आ रहा लेकिन चल ठीक है ये बस हैं हमारे, वी गॉट द सेम वाइब। I get along with ammis really well. You seem quite happy about it. Yeah. Yeah, ठीक है Me, Haris's mummy and Nimra's mummy. निम्रत मम्मी Not me, Haris and Nimra. नो देखें फिर मेरे जी Anyway, I love Haris's overconfidence. हारिस कहता मैं यूं निकलूंगा You और फिर कहता आप तो मेरे लॉयर ही नहीं है, पता नहीं कौन किसने मुझे यार Haris यार हारिस से ज्यादा बड़ा कार्टून। और फिर उसको जाके दोबारा शाहजेब को बोलता, कहता मैं यूं निकला, यूं निकला हूं मैं, यूं देखा। अबे यार पहले कहता था मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, कुछ नहीं 2 सेकंड में शाहजेब ने उसको जेल में डलवा बहुत दिया। ही एम्प्टी वेसल है वैसे बहुत ही फारिग है, एक ये और एक वो बहुत बार वो जो है हाइपर हमाद, वो उसको कहता मेरी अम्मी को कुछ हुआ देख सबसे पहले तुम्हें छोड़ूंगा मैं। यार इनके हार्मोन लेवल चेक कराओ यार, इनको टीके लगाओगी नहीं, इनकी चेकिंग होनी चाहिए इन लड़कों की यार, क्या है ये, इन्होंने को यार कुछ खटाओ कुछ खटाओ मतलब कम ऑन यार, कुछ भी बोल देते हैं ये। हाँ, शाह इस मामले में तगड़ा है, जो बोलता वो उसने बोला नहीं, उसने कहा नहीं कि मैं तुझे वो जेल करके कर, दिखाता है वो क्या सीधा जाके पुलिस वालों को फोन करके पकड़ा बेस्टी को के अपने फोन किया अंदर। आई लाइक शाह आई लाइक शाह टू इन अ वर्ल्ड ऑफ हारिसेस एंड मगर अब ये बहुत बहुत एक क्रिटिकल एक मोड था कि हमास शाह ने बिया कहा शाह। शाह ने कहा अपने दोस्त को कि यार ये पता चले ना कि बेल किसने कराई है, मुझे बताना जरूर।
लेकिन माँ कौन है? शाह की माँ। एग्जैक्टली उन्होंने गेम ही ऐसी खेली कि पता ही ना चले बेल किसने चल ली। जाएगा, लेकिन एट सम पॉइंट ट्विस्ट तो आएगा फिर। ये है, पसंद इस घर में कोई भी कभी भी प्राडो लेके निकल जाता है, हाँ, इस घर में कभी भी कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इस घर में और सैफी भाई के घर में हाँ जी। बेचारे सैफी भाई का जो किरदार है वो कुछ भी कह ले, एंड में माननी उनको इन्हीं ख्वातीन की पड़ती है। शाउट आउट टू इसरा's मदर्स मेड, जिसकी इतनी फास्ट थिंकिंग थी कि उन्होंने इसरा को फोन किया। वेल डन, वेल डन। या वेल डन बाजी, या तुसी शाह को, सायरा बाजी, सायरा बाजी, जो भी उनका नाम था। जो भी कुछ और नाम, आसिया नहीं, शाहीन शाहीन, था, समथिंग, साइमा था, साइमा, ठीक है, सिदरा, था ऐसे। ठीक है। और कुछ आप ऐड करना चाहिए? कुछ रह गया? नहीं, मेरे ख्याल में काफी हो गया है। मुझे लगता है कि रजा भी तंग आ जाएगा वैसे समीरा से, वो ऑलरेडी तंग आना शुरू हो गया है। वो कह रहा है कि यार 2 दिन हुए हैं तुम जब से आई हो शादी करके लड़ ही रही हो, मुझे लगता है लड़ने के लिए तुम आई हो मेरी जिंदगी में। ठीक है, तो ये है। ठीक है, ठीक है, इजाजत लेंगे। 2 हम नए प्रोग्राम्स इंशाल्लाह शुरू करने जा रहे हैं। एक हम वो वीकेंड वॉच को वापस लेके आ रहे हैं। ये आप कई किस्तों से कह रहे हैं, कई हफ्तों से कह रहे हैं। नहीं नहीं, मंडे को इंशाल्लाह हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ओह, मैं और आप। ये आप मुझे तो नहीं इतला मैंने अभी आपको दे दिया, आज जुमरात है, मैं आपको 6 दिन पहले बता रहा हूँ। मैथ मेरी कमजोर है थोड़ी सी, 6 नहीं है। जुम्मा, हफ्ता, इतवार, जी। 3 दिन पहले बता रहा हूँ, डबल कर दिया। ठीक है, पाकिस्तान का ये नेशनल प्रिंसिपल है, हर चीज को डबल करके डबल बताएं। करके बताएं। तो 6 दिन पहले नहीं, 3 दिन पहले आमना को बता दिया है, और 4-5 दिन पहले आप लोगों को बता दिए कि ये 2 प्रोग्राम्स हम शुरू करने वाले हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपको इनकी पहली पहली किस्तें, मुझे पूरी उम्मीद है कि देखने को मिलेंगी। अनाउंस मैंने इसलिए कर दिया ताकि अब आप लोग इतना मुझे और आमना को प्रेशराइज करें कि हम मंडे को एक्चुअली ये रिकॉर्ड करें। अगर अनाउंस ना किया होता तो शायद हम लेजी हो जाते और हम कहते नहीं यार चलो आगे कर देंगे। अब क्योंकि अनाउंस कर दिया तो अब हमें मंडे को ये रिकॉर्ड करना पड़ेगी, दोनों किस्तें। तो होपफुली इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट वीक यू विल गेट टू वॉच द, वो जो फीडबैक वाला हम प्रोग्राम डिस्कस कर रहे थे वो, और नेटफ्लिक्स के रिव्यूज या कोई वो हम फिगर आउट करेंगे, वॉच टाइप चीज, वीकेंड वॉच टाइप, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन कमेंटिंग के ब्रिंग बैक वीकेंड वॉच। जी। तो विल ट्राई एंड रिव्यू कंटेंट दैट्स ऑन नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम। ठीक है, रिसेंटली मैंने और आमना ने काफी चीजें देखी हैं, तो हम शायद उन सब के बारे बिकॉज़ हमारे पास इतना वक्त होता है देखने के लिए। करते ही हम ये सुबह दोपहर शाम, या ड्रामे या कुछ और, बस देखते रहते हैं। मुझे और आमना को इजाज़त दीजिएगा, लेकिन जाने से पहले जैसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम 3 लाख सब्सक्राइबर्स हिट करने वाले हैं। मैं और आमना बड़ा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हम 3 लाख सब्सक्राइबर्स हिट करें और कब आमना हमें मिठाई खिलाएं और आपको भी खिलाएं। और ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम पे हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि जो भी नया प्रोग्राम या कोई भी सेलिब्रिटी इंटरव्यू हम करते हैं उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाती है। मैं और आमना आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, और शायद वीकेंड पे आपको कोई एक आध आमना का इंटरव्यू भी देखने को मिल जाए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।